ठीक है, तो आगे हैं आज हम। कल बीते हुए कल लेजेंड ऑफ इंडियन क्रिकेट अश्विन अन्ना साइंटिस्ट, पता नहीं क्या क्या, रिटायर हो गया है कल। मैच के जस्ट बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके अश्विन ने बता दिया कि भाई मैं अब इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं रहा हूँ, क्रिकेट और नहीं खेलूंगा, बस क्लब क्रिकेट खेलूंगा। बहुत छोटी सी अनाउंसमेंट थी और कुछ अनाउंस किया नहीं है वैसे। पहले विजुअल्स आ गए थे तो लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि हो जाएगा, और फिर उसने बहुत ही जल्दी कर भी दिया। एक्चुअली लोग जो एंटिसिपेट कर रहे थे वो थोड़ा उल्टा कर रहे थे कि कोहली, क्योंकि कोहली के साथ हक कर रहा था तो बोल रहे थे कि कोहली का रिटायरमेंट हो सकता है। लेकिन फिर वो लोगों ने रूमर्स ट्विटर वगैरह पे आ गए थे फिर जल्दी आई इसके थिंक बाद काफी स्ट्रॉन्ग रूमर्स आ गए थे कि अश्विनी और कोहली का लग ही रहा था। कोहली ऐसे थर्ड टेस्ट मैच में अभी सेंचुरी 2 मैच पहले बनाई है। अबे कोहली तो ऐसे ही वही अपने वो नशे वाली धुन में तो अंदर जा रहा था कि हाँ चल चल, हिलते हिलते, फिर एकदम से वहां पे जाके गले वाले मिलने लग गया उससे। कोहली का तो नहीं कोहली का हटा दे भाई, अब हटा दे। जो असली बेटर एक टेस्ट प्लेयर है उससे उसकी बात करते हैं, ठीक है। हाँ ऑब्वियसली। लेकिन पहली बात तो ये काफी शॉकिंग डिसीजन ही था। मतलब मेरे को तो एंटिसिपेट बिल्कुल भी कमिंग नहीं लग रहा था। मतलब न्यूजीलैंड सीरीज के बाद क्वेश्चन मार्क्स तो थे, लेकिन मेरा तब भी वही वाली बात थी कि ब्लेम तो ऑब्वियसली बैट्समैन पे ही जाता था। ये था कि स्पिनर्स पे है थोड़ा बहुत, लेकिन पता नहीं। काफी अब मैं रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ रहा हूँ और ये सब देख रहा हूँ तो मल्टीट्यूड रीजंस बोल रहे हैं कि क्या रीजन हो सकता है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि न्यूजीलैंड सीरीज के बाद तो डिसअपॉइंटेड था ही वो काफी, और काफी बुरा भी लगा उसे। प्लस उससे दिख रहा था कि फ्यूचर में खिलाने तो वाले नहीं है, तो कम खिलाएंगे, खिलाने वाले की बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा कम कर देंगे, ये तो था ही, स्पेशली क्योंकि आ गए हैं और लोग। इनके पैकिंग ऑर्डर में सुंदर ऊपर हो गया था बेसिकली, और जडेजा हाँ। तो था ही। तो सुंदर और जब जडेजा हो गए तो फिर अश्विन को दिख ही आता। मतलब इवन सिडनी के अंदर भी वो खिलाते तो वही दोनों को खिलाते। और वो भी है मेजर, अब उसको कुछ टेस्ट मैच दिख नहीं रहा था। मेजर जो भी कॉन्वर्सेशन निकल के आई है वो यही है कि उसने मेलबर्न सिडनी में पूछा है कि खेल रहा हूँ क्या मैं, एंड उसे एज सच कुछ डेफिनेटिव आंसर नहीं मिला कि 11 में मिल रहा है। तो उसने वही कहा कि WTC ऑलमोस्ट फिनिश्ड ही है, इंग्लैंड टूर में वैसे ही मैचेस नहीं मिल रहे, उसके बाद वेस्ट इंडीज आएगा, होम टूर हो सकता है तब। और स्पिन बैटरी 3 ये देख भी रहे थे, जैसे सुंदर, अक्षर, कुलदीप, ऐसे जडेजा अगर जब तक रहता है फ्रिंजेस में तो वही था कि, और 38 का है ही, तो मोस्टली टाइम था ही। और ये भी था पूरे साल इंग्लैंड टूर हो गया, न्यूजीलैंड टूर हो गया, देयर वाज अ नीड कि अश्विन को ना थोड़ा सा फिगर आउट कर लेगा वो। यही लगता था कि कुछ मिसिंग है, जैसे फिगर आउट करने की जरूरत है, पर हाँ अश्विन कर लेगा, अश्विन कर लेगा। पर वही था कि एक जरूरत तो थी, एक डिप तो आ ही रहा था, और री करना था, कर लेता वो शायद, अगर पक्का 11 में जगह भी मिलती रहती। और एक ये भी है कि प्रूव कुछ नहीं होता, होम विकेट्स निकालता रहता, कुंबले 619 ही चेज होना, अवे टूर तो उसको नहीं मिल लेते, अब ये फिक्स हो ही गया। तो आई थिंक ऐप टाइम ही है। ऐप तो है, ठीक है, ये तो सब हम तीनों मान ही रहे हैं कि हो ही गया था भाई। अब खेल खेल के और कितना, 2 4 5 टेस्ट और खेल लेता, क्योंकि आ रहा था उसका टाइम। सुंदर स्पेशली जब सुंदर आ गया था, सुंदर, और ऑफ कोर्स बैटिंग में भी क्लियर बेटर बैट्समैन है। बॉलिंग में तो आर्ग्यूएबल है कि कौन बेटर है, लेकिन बैट्समैन तो सुंदर ही बेटर। लेकिन फिर भी काफी लोग ये कह रहे हैं कि थोड़ा आर्म ट्विस्ट करके कराया गया है कहीं से। किसने कराया ये नहीं, लेकिन थोड़ा सा कि पुश। तो एग्रीमेंट नहीं लग रहा है इस बात में कि अश्विन को कोई पुश कराने वाला है नहीं भाई। मतलब और मेरे को लग रहा है उसने खुद ही फ्रस्ट्रेट होके खुद ही ले लिया। मतलब कोई दूसरे का कौन, मतलब आर्म ट्विस्ट इन द सेंस यही कि अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे हम, ये वाली आर्म ट्विस्ट तुम कह सकते हो। लेकिन वैसे ये तो नहीं कहा होगा कि भाई तू रिटायरमेंट लेके रिटायर। यही है कि उसने भी, रोहित शर्मा ने भी यही किया, कहा था कि उसके जस्ट बाद की हमारी बात हुई कि इसने कह दिया अगर मेरे को नहीं खिला, मतलब मैं नहीं खिला रहे हो मुझे, तो मैं वापस अभी के अभी जा रहा हूँ। ऐसा ही कुछ इन्हीं लाइंस में। हाँ गंभीर का बोला स्पेसिफिकली कि गंभीर के दिमाग में बैटिंग थी और सुंदर को वो पुश कर रहा था ज्यादा। और रोहित ने चलो एक मैच खिला लिया। लेकिन मेरे को अभी भी एक क्वेश्चन, एक समझ में नहीं आ रही एक बात कि वो टूर जाने के लिए ही रेडी क्यों हुआ? क्योंकि यही बात आ रही थी बीच में कि टूर जा रहा है वो। तो उसने भी जो बात यही आ रही है सुनने में, वो यही आ रही है कि टूर जाने के लिए भी वो रेडी क्यों हुआ? मतलब नहीं, जब मुझे उसने लगता है कि वो रेडी हो गया, क्योंकि उम्मीद तो ऐसा बिल्कुल क्लियर नो नहीं था मेरे को। अभी भी ये तो है कि भाई अगर
एक स्पिनर खिलाना है और हल्की सी कंडीशन स्पिनिंग है, तो बेस्ट तो मेरे हिसाब से इंडिया का, चल कुलदीप वगैरह को हटा दे, तो बेस्ट स्पिनर तो यही था इन तीनों में, तो कि तेरे को सिर्फ स्पिन पे देखना है कि कौन सबसे अच्छी स्पिन कराएगा, तो यही है। तो ऐसा कोई क्लियर नो नहीं था कि नहीं खेलेगा। फिर वहां पे जाके उन्होंने असेस किया कि ठीक है अभी नहीं खिलाएंगे, और फिर एडिलेड में नहीं हुआ इससे कुछ। हो सकता है एडिलेड में कुछ बढ़िया कर देता, फाइबर वगैरह कुछ हो जाता तो पूरा टूर खेलता। एडिलेड अगेन वही सपोर्ट वाला कास्ट वाला ही बात होती है उसके अंदर, और बस ये कि हाँ थोड़ा सा मे बी हेड को आउट कर सकता था, बट उसके अलावा तो आई डोंट थिंक कुछ ऐसा कुछ था। एक विकेट ली फाइनल टेस्ट विकेट मिचेल मार्श की, वो भी कंट्रोवर्शियल ही थी, नॉट आउट ही था एक्चुअली में। एक विकेट दे दी वो तो मिचेल मार्श ने। हाँ, और उससे हुआ भी ये कि 537 हो गए और राइट हैंडर्स 269 और 268, या तो सिराज हेड का कैच पकड़ लेता तो वो परफेक्टली बैलेंस हो जाता 538 पे, या फिर ये गलत आउट नहीं देता, दोनों तरह से खराब हो गया। पर वही है कि एडिलेड में बॉलिंग सबसे अच्छी कर रहा था पर हेड को नहीं डाल पाया। और एक और इशू हो जाता है फॉरेन कंडीशन में, अगर स्पिनर्स इफेक्टिव चाहिए तो 250-300 रन चाहिए होते हैं, वरना यही रहता है कि रन ही नहीं है, न्यू बॉल यूज करनी है, फास्ट बॉलर्स को 35 ओवर देने हैं, 35 ओवर में बन गए 125। अब विकेट्स अगर तुम्हारी नहीं निकल गई है तो टेल आ गई है, तो टेल पे फिर फास्ट बॉलर्स, तो वो एक इशू रहा है थ्रू आउट। साउथ अफ्रीका में भी खेला, सब में खेला, पर अब ये तो इट इज हर व्हाट जगह इट इज। ये तो हर जगह ही, मतलब ये कमेंट्री पे भी काफी बोल रहे थे कि मे बी अश्विन कुड हैव बीन बेटर यूज, प्रोवाइडेड कि थोड़ा सा रन्स का स्कोर बोर्ड प्रेशर होता, लेकिन वो तो इंडियन बैटिंग ठीक है, अब इस बात का तो रीजंस से थोड़ा आगे बढ़ के एक बारी अश्विन का करियर, इतना इलस्ट्रियस जो करियर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मेनली तो मेरा फर्स्ट मेमोरी से स्टार्ट करना चाहूंगा मैं। फर्स्ट मेमोरी क्या है मेरी, जो फर्स्ट मेमोरी मैं अपनी बता देता हूँ। मेरी फर्स्ट मेमोरी है उसकी एक्चुअली चैंपियंस ट्रॉफी की, एक विक्टोरिया बुश रेंजर्स के साथ मैच था, सुपर ओवर का मैच था, और उसमें कुछ जैसे 3 छक्के खा लिए थे। एरन फिंच के साथ है, कैमरन किस वाइट किसी के साथ था मेरे ख्याल से, किसी प्लेयर नहीं याद मेरे को, नहीं उससे नहीं पहले डेविड हेसी अब याद है। डेविड हेसी था क्या? हाँ शायद। हाँ, उससे पहले एक उससे मैच खेला और था था। या उसके बाद था, मेरे को टाइमलाइन एग्जैक्टली याद नहीं है, जिसमें एक मैच में इसको, वो चैंपियंस लीग का ही था, जिसमें उसको टारगेट चेज करना था और ये आउट होके निकल गया था ऐसे, और बिल्कुल ही ऐसे था कि भाई ऐसे कुछ 1 ऑफ 1 या ऐसे कुछ रह गया था और आउट होके निकल गया था उधर। पर हाँ, फाइनली उसने वो कॉम्पनसेट कर दिया ये वाला प्रॉब्लम 2022 में जाके, तो रिडेम्पशन था उस चीज का। पर हाँ, मेजर जो ऐसे फैन बॉय मोमेंट था, स्पेशली एज सीएसके फैन, वाज 2011 सीएसके गेल। वो था कि गेल ऐसे हीरो, मतलब दो पूरा एकदम से मिड टूर्नामेंट आया है, 700 रन बना दिया है और फाइनल में जा रहे हैं, और अश्विन भाई हम ऐसे कॉन्फिडेंट भी है कि ऐसे फर्स्ट ओवर दिया है, निकाल ही देगा, और फर्स्ट ओवर विकेट भाई क्रेजी था, और वो फाइनल वहीं की वहीं सील कर दिया था अश्विन का। और उसके बाद मेरे को टेस्ट विकेट का भी याद है, टेस्ट डेब्यू याद है, मैं शायद आगरा जा रहा था और मैंने ये पूरा रेडियो पे सुना है, तो मेरे को फर्स्ट विकेट याद है ऐसे रेडियो पे सुनते हुए कि डैरन ब्रावो को करी है, और स्लाइडर थी जो एकदम अंदर घुस जाती है, और फिर वही खतरनाक चेस्ट को इसमें लगा के पूरा कमेंटेटर भाई रेडियो वाले बोल रहे हैं वियरिंग हिज ग्लासेस एंड पिक्स अप हिज विकेट विद अ स्लाइडर, और भाई खतरनाक। और वो वाली सीरीज उससे ऐसी भी थी मेरे ख्याल से, जिसमें सेंचुरी भी मारी थी मेरे ख्याल से, वो जो डेब्यू सीरीज में हाँ सेंचुरी हाँ मारी थी ना, है ना, हाँ हाँ वेस्ट हाँ, इंडीज वो कोलकाता में। वो वाला मैच था जो 1 रन, मतलब 1 विकेट बचा था और रन स्कोर लेवल है, और वो ड्रॉ हुआ है, वो 2011 हाँ, वो मैच है जिसमें अश्विन ने सेंचुरी बनाई एक है। रन इंडिया पीछे है। नहीं टाई है, मतलब आई है, स्कोर का लेवल, स्कोर लेकिन लेवल दिन खत्म और 1 विकेट बची है, तो वो हाँ टाई ड्रॉ नहीं ही हो है, सकता, मतलब ड्रॉ ड्रॉ। ही है, लेकिन ड्रॉ है, हाँ। टेक्निकली ड्रॉ है। भाई तेरी क्या मुझे तो, मेमोरी है भाई पहली, वही कुछ मेरी तो वो है जब इंडिया पिल रही थी इंग्लैंड से, लेकिन लोग मेरे को बोलते थे वही 7th 8th क्लास में कि मैं दिखता हूँ अश्विन जैसा। तब से है भाई मेरा तो भाई ये फेवरेट प्लेयर है कि अगर तू मैं इस जैसा दिखता हूँ तो मैं ही हूँ। ओहो। अच्छा वो जस्ट अच्छा दैट वाज द ओनली सीरीज जिसमें अश्विन की एवरेज मेरे ख्याल से कुछ ऐसे कुछ, ये 2 सीरीज थी, न्यूजीलैंड वाली जो भी हारे और वो वाली, जिसमें अश्विन की उसमें एवरेज कुछ अबाउ 40+ है, एक में 41 है हाँ न्यूजीलैंड वाली में, उसमें 54। हाँ, तो इसी 2 सीरीज में हारे और इसी 2 में उसकी एवरेज खराब रही है, बाकी सब में तो करा ही है। लेकिन वैसे 2011 में भी फिर वर्ल्ड कप के अंदर तो आ ही गया था वो, मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप पहले हुआ था ना ईपीएल से, तो
तो वो भी 2 मैचेस याद है कि मतलब तब ये था कि हल्का फुल्का ये था कि मतलब दिमाग में आ गया अश्विन है, लेकिन तब दिखी कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर जब चूज हुआ और ऊपर से फिर पहला मैच मेरे ख्याल से उसने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खेला था चेन्नई में, और फिर अगला मैच ऑस्ट्रेलिया वाला क्वार्टर फाइनल था जिसमें दोनों मैचेस में 2-2 विकेट लिए थे शायद उसने। तो उसके बाद से स्टार्ट हुआ था, फिर टेस्ट टीम में तो आ ही गया था उसके बाद से। उससे पहले वर्ल्ड कप तक जब घुसा था तब तक ऐसे था ना भाई, वो वरुण चक्रवर्ती को तो 2021 में ऐसे डाला था। एक तो सीएसके का वो एक सीएसके लॉबी वाला चलता ही रहता था, और एक वो था मिस्ट्री भाई, कैरम बॉल डाल देता है, ये डाल देता है, वो डाल देता है। और वो कैरम बॉल का उसका पीक वो है आशिम आमला डिसमिचल 2014 वर्ल्ड कप। ऐसे सिग्नेचर कैरम बॉल उसने पीक है वो, उसका वो जो डिलीवरी है वो ऐसे लेग स्टंप के बाहर पिच होके ऑफ स्टंप जो उड़ाई है वो क्रेजी तो था। फेयर टू से कि धोनी का काफी रोल रहा है अश्विन की प्रोमिनेंस के अंदर। ये दोनों में, उस जडेजा में भी काफी रोल रहा है। तब तो कहते ही थे कि जडेजा का थोड़ा राजस्थान रॉयल से भी हो गया था नाम, मतलब लेकिन पुश तो करता ही था, ये तो कहते ही थे भाई, इल्जाम तो मतलब लगते ही थे। वो स्पेशली वो जो 2015-2017 वाला जो ओडीआई पीरियड था, जो कि वो था, उसके बाद पूरा चेंज भी हुआ था कोहली की कैप्टनसी आते ही। वो कुलचा आया पूरा आपका ओवरऑल, और उससे पहले जो 2012-13 वाला था प्री चैंपियंस ट्रॉफी, उस टाइम तक वो रहते थे। 2 पीरियड थे जहां काफी गालियां पड़ती थी। बाकी तो फिर बीच में एक ओडीआई फेज भी है जो ओडीआई रिमेम्बर नहीं करते उतना अश्विन का, पर एक 2015 वर्ल्ड कप जो है, एक 13 चैंपियंस ट्रॉफी तो फाइनल ओवर धोनी को डांस कराया है भाई उसमें, उछल उछल के धोनी नाच रहा है भाई, वो तो आखिरी बॉल कलेक्ट की है बिना। वो जेम्स ट्रेडवेल को बॉलिंग कराई थी आखिरी ओवर में, और उस 601 भी चाहिए था मेरे ख्याल से, लेकिन फिर मेरे ख्याल से उससे मैन ऑफ द मैच अश्विन था क्या उस फाइनल में? मेरे को आई एम नॉट श्योर, एक बार देखना पड़ेगा। होना चाहिए, आई थिंक ईशांत होगा। ईशांत तो मतलब पब्लिक का मैन ऑफ द मैच था, लेकिन ये देखना था मेरे को। प्लेयर ऑफ द मैच जडेजा प्लेयर ऑफ द मैच था। 35 रन और 33 अच्छा रन भी तो उसमें भाई 120 थे, जिसने 20 रन बना दिए बहुत ही हीरो है भाई वो उसके। पर वो पूरा चैंपियंस ट्रॉफी, और बाय चांस इंग्लैंड में ऐसे टायर्ड पिचेस मिल गई, और जडेजा अश्विन कॉम्बो ने जो वो पूरा चैंपियंस ट्रॉफी ऐसे ऊपर से शिखर धवन और रोहित, नीचे ये जडेजा अश्विन पूरा नेल ही कर दिया था। बहुत ही ऐसे जस्ट खतरनाक उस समय तो काफी खतरनाक। तो एक एस्टैब्लिश तो किया ही हुआ है इन्होंने ऐसे T20 वगैरह, वर्ल्ड कप वगैरह। सबसे खराब इनका यही रहा है T20 वर्ल्ड कप वगैरह जो इन्होंने खेले ना 12, 14, 16 ये। और सॉरी मेरे को अब याद आ गया कि वो किस में था, वो 2016 के जो इंडिया बांग्लादेश वाला मैच था उसमें था मैन ऑफ द मैच। वो जो 1 रन से जीती थी इंडिया। उसमें था। उसके अंदर वो धोनी की स्टंपिंग जो करी थी, सबीर रहमान था आई थिंक। भाई मतलब काफी भाई देख, ये तो यूएसपी था अश्विन का कि कोई नाम नहीं होता था, लेकिन हर बार स्क्वाड में तो हो ही जाता था। इवन 2022 तक भी था वो, तो बस पता ही 2024 में कैसे नहीं आया, वरना उसका भी पूरा लिमिटेड ओवर्स का तो हो ही जाता सारा का सारा। वर्ल्ड कप अगर हो जाता तो सारा कंप्लीट कर। ऐसे 2019 वर्ल्ड कप में से उसको, हाँ 20 वर्ल्ड कप में भी गए थे जो, वो तो पिली गए विनर्स। गए कौन थे उसमें? तो खैर बहुत सारे गए थे। कुलचा गए थे ना मेन तो। कुलचा फिर उसके बाद कुलचा भी खत्म हो गया उसके उस मैच के बाद, फिर दोनों का उसी मैच के। कुलचा का तो मोस्टली हार्दिक की इंजरी हुई, जडेजा एंटर हुआ, और उसके बाद कुलचा कभी वापस आई नहीं पाया। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी थी जिसमें इंडिया बीच में बहुत रन्स लीक कर रही थी, तो तभी आई कि विकेट टेकर चाहिए, और फिर कैप्टनसी भी चेंज हो गई थी फिर धोनी से कोहली की तरफ, तो उसी ने फिर पुश करा था। तो फिर यही था कि इन एंड आउट रहता था, लेकिन सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है अश्विन आफ्टर कुंबले। 776 विकेट्स है मेरे ख्याल से, शायद ऐसा कुछ है। ओडीआईज में भी मेरे ख्याल से 140 कितनी 156 विकेट्स है, 160 काफी है भाई। ओडीआईज में, हाँ ओडीआईज में फाइफर नहीं है एक भी, बहुत ही सरप्राइजिंग था। मैं काफी टाइम तक रूट करता रहता था, पर हाँ था नहीं कि एक भी फाइफर रहेगा। उसके बाद 2017 के बाद तो खैर ऑलमोस्ट ओडीआई खत्म हो गया था। लास्ट ओडीआई उसका चेन्नई रहेगा, ऑस्ट्रेलिया वाला मैच, व्हिच इज नाइस। लास्ट T20 कौन सा है इसका? T20 वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड है।
हाँ लेकिन वो तो हमेशा मेमोरेबल रहेगा ही, जो लीव जो था वो लीव तो खैर इमॉर्टल है भाई, वो लीव तो खैर लेजेंडरी लीव। और लेकिन मैं इमॉर्टल जब उसकी बैटिंग भी फिर वो पिछली बार जब इंडिया टूर ऑफ टेस्ट, और मैं तो कह रहा हूँ कि अश्विन की बैटिंग परफॉर्मेंस कोई ओडीआई में याद करना चाह रहा हूँ मैं, कोई जिसने कुछ करी या फिर, क्योंकि T20 में तो पता है एक न्यूजीलैंड में ओडीआई मैच था जो वो टाई धोनी हुआ, जडेजा और अश्विन ने और जाके फिर अश्विन आके वो कुछ ऐसे 100 for 4 था, 320 समथिंग चेज कर रहे थे, उसमें अश्विन ने टाई हो गया था, टाई हो गया था वो, क्योंकि जडेजा किया जो जडेजा हमेशा करता है कि आखिर में कुछ ना कुछ रायता फैला ही देता है। 4-0, अच्छा वो 4-0 हारी थी सीरीज इंडिया, और 2014 वाली सीरीज थी, याद है मेरे को वाली सीरीज याद। ओडीआई में तो वही आइकॉनिक, उसके अंदर वो नीचे आता रहता था वॉस्प वाला, WASP वाला प्रेडिक्टर उसके अंदर वो खतरनाक थी, वो अलग सी एक सीरीज थी काफी, भले ही हारे थे पर मजा आया था वो सीरीज देखने में, ऐसे वाली थी वो। उस समय तो गुस्सा ही आया होगा क्या कि अश्विन की बैटिंग भी भाई, मतलब देखो 2016 वाली एक टेस्ट सीरीज जो अवे टू वेस्ट इंडीज गए थे, उसमें 2 सेंचुरीज मारी थी उस सीरीज में। हाँ वो सीरीज तो ऐसे पूरा गैरी जोबर्स का भाई उसका भूत आ गया था भाई उसके अंदर, पूरा का पूरा भाई ले रन ले विकेट, उसमें थोड़े ऐसे फ्री वाले 100 थे, वो ऐसे वीकेस्ट वेस्ट इंडीज को ऐसे रोल कर दिया था उस समय। पर जो लास्ट 200 आई है, एक तो बांग्लादेश वाली और जो इंग्लैंड वाली, और वो तो ऐसे दोनों चेन्नई में ऐसे हीरोज रिसेप्शन है, जब पूरा ऐसे अपना तमिल मूवी का हीरो वाली फील में किया है वो, तो खैर ऐसे मोमेंट्स तो वो खतरनाक है। एक और है, एक फेमस क्रिकबस की क्लिप है गौतम गंभीर की 2019 वर्ल्ड कप से पहले, जिसमें उसने लिख रखा है अश्विन शुड बैट एट नंबर 4। ये उसकी वो भी है, उसका क्या है यार, मेरे को गंभीर को कुछ पता नहीं आता कि वो क्या बोलता है और क्या उसके दिमाग में अंदर क्या चलता है, मेरे को तो कभी भी समझ में नहीं आता भाई, बहुत ही खतरनाक है। मतलब बाकियों के लिए कह सकता हूँ मैं, लेकिन गंभीर का तो कुछ नहीं पता भाई, क्या बोलने को क्या बोलता है, सोच अंदर क्या ही सोचता है। लेकिन अभी मैं तो ये याद करना चाह रहा हूँ कि 2 से 4 सेंचुरी टेस्ट में वर्सेस वेस्ट इंडीज है ना, और एक वर्सेस इंग्लैंड, एक वर्सेस बांग्लादेश, और ओनली प्लेयर टू स्कोर अ सेंचुरी एंड टेक अ फाइवर इन हिज होम ग्राउंड ट्वाइस। और ये भी टोटल इसने शायद 5 बार या 4 बार है, और इसके ऊपर शायद केवल इयन बोथम है शायद, बोथम हाइड है या ऊपर है? ऊपर है शायद 7 या 8 है, एक ऊपर है, नहीं एक ऊपर है सिर्फ, मेरे ख्याल से 5 है ना, इसे 5 बार है और 6 बार है, उसके 5 है, 4 है उसके 5 है, हाँ ऐसा ही कुछ है। ये तो था, और 50 प्लस भी भाई काफी है, 20 मेरे ख्याल से 20 50 है शायद टेस्ट में, बहुत होती है भाई 50 हाँ होंगी, अच्छी खासी था ही वो तो। अभी हल्का सा बीच में अभी जडेजा का जब थोड़ा सा वो आ गया, वरना तो अश्विन जडेजा से पहले ही आता था काफी समय तक तो। हाँ अश्विन ने नंबर 6 बैटिंग की है, रिद्धिमान साहा के ऊपर आता था। ये जो वेस्ट इंडीज टूर में 2 सेंचुरी है, इसमें ये नंबर 6 बैट किया है। नंबर 7 पे जडेजा खेलता था, नंबर 8 पे साहा खेला करता था। इसमें शायद एक साहा के साथ पार्टनरशिप बना के भी 100 है। एप्टली सो ही कहूंगा, ये तो सही ऑर्डर लग रहा है भाई। और आजकल हो गया जडेजा बेटर, नहीं तो काफी पीरियड तक तो अश्विन बेटर बैट्समैन ही था, और उसके बाद भी तो केएस भरत से तो पक्का ही बेटर बैट्समैन था क्लियरली। और सबसे डोमिनेटिंग सीरीज तो उसकी वो थी 2013 ऑस्ट्रेलिया सीरीज, अगर याद है 4-0 वाली, जिसमें 32 एक विकेट ले लिए थे वो, पूरा हरभजन ने 3 में लिए थे ऑस्ट्रेलिया वाली। एक इंडिया न्यूजीलैंड वाली सीरीज भी थी जो 2016 पहले बात तो वो जो गोट सीजन था 2016 to 17 वाला, 82 विकेट्स ली थी अक्रॉस 13 होम टेस्ट्स मेरे ख्याल से, ऐसा कुछ था, और वो तो प्लेयर ऑफ द ईयर भी था डिजर्वेडली। और उस टेस्ट में भाई 3 टेस्ट में 27 विकेट्स ली थी वर्सेस न्यूजीलैंड भाई। हाँ मेरे को याद है वो 2016 वाली, जिसमें राणे और कोहली की 189 200 आई थी आई थिंक पार्टनरशिप वाली, इंदौर में हाँ यार, इंदौर में हाँ। तो भाई होम पे तो अलग बीस था भाई। स्टैट देख रहा था, 18 सीरीज इंडिया जीती है, उनमें से 7 में तो यही प्लेयर ऑफ द सीरीज है, और 11 टोटल प्लेयर ऑफ द सीरीज है, टाइड विद मुरलीधरन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैच विनर्स। हाँ, और उसकी 60 सीरीज है भाई, इसने कितने 37 सीरीज में कर रखा है। हाईएस्ट 5 विकेट हॉल्स फॉर एन इंडियन, हाईएस्ट 5 विकेट हॉल्स
सेकंड इन द वर्ल्ड भी है बिहाइंड मुरलीधरन, हाँ। उसके 67 7 और 37 वही कुछ ज्यादा ही नहीं 37 अरे भाई misses। वैसे तो यार वो अकेला बॉलिंग करता था, इसको जडेजा हाँ। को हटा दो यहाँ पे, इसका यहाँ से जडेजा 5 मैन निकाल बॉलिंग दो ये। अटैक रहा है भाई। जो बांग्लादेश सीरीज थी ना 2019 वाली, वो थी प्राइम एग्जांपल, जहाँ एक भी विकेट नहीं ले पाए थे ये। एक तो अश्विन का भी ये रहा है थ्रू आउट करियर, मेरे साथ अपने सबके साथ ही रहा है, जो विकेटें गिन रहे हैं अश्विन की पर सीरीज। इस सीरीज में इतनी हो जाएगी, पर सीरीज में 5-5 ऐड करके थ्रू आउट करियर जब तक मेरी तो भाई बहुत कन्वर्सेशन होती थी तेरे साथ यही कि हाँ भाई हाँ। अब तो इस होम सीजन तक तो इतनी हो जाएगी, 350 हो जाएगी, फिर 400 हो जाएगी तब तक। ऐसे हम और कोई भाई मिशन में थे joint- 619 कराने। जॉइंट फास्टेस्ट है भाई 350 टेस्ट विकेट्स काफी समय तक, तो बीच में तो फास्टेस्ट ही चल रहा था। 400 पे भी शायद फास्टेस्ट ही हो ये। फास्टेस्ट था, करना फिर है इसको रात भर यासिर शाह बीट कर रहा था 200 तक, यासिर शाह तोड़ गया था फिर इसके सारे रिकॉर्ड। 400 पे मुरलीधरन है, 350 पे लेकिन जॉइंट है ये दोनों, कुछ ऐसा कितना 66 मैचेस के अंदर है कुछ 350 ऐसा कुछ है दोनों पे। हाँ हाँ, मेरे को याद है, हम ट्रैक भी कर रहे थे ये साउथ अफ्रीका वाले जो 3 टेस्ट खेले थे ना, जिसमें इसको बॉलिंग नहीं मिली थी, इस वजह से इसके ये 350 से 400 वाले स्लो भी हो गए थे आई थिंक। वरना तो फास्टेस्ट तो 200 250 300 तो है ना। हाँ सब था, और 200 तक फिर यासिर शाह ने आई थिंक तोड़ दिए थे इसके। तो फिर इसके बाद तो बैग भर के वो भी हैं, और बात कर लेते हैं भाई करियर की, नहीं तो अगली 2 चीजें तो मेरे को बहुत डिस्कस करनी है, कंट्रोवर्सीज और लोगों के रिएक्शन। ये तो मैं बहुत एक तो यार मेरे को हरभजन का रिएक्शन स्क्रीन शेयर करके दिखाना है। हरभजन की बात ही नहीं करनी फिर। भाई अलग जल रहा है यार, बहुत ही ज्यादा जल रहा है, बहुत घटिया इंसान। हाँ। बाद में बात करेंगे ये, अभी करियर की बात, अभी करियर की। और मतलब जो सीरीज थी ना, जस्ट ऐसे हम 5 पे कैलकुलेशन करते थे और वो उसको एक्सीड करता था 5 पर विकेट। ऐसे होम सीजन में तो मतलब जो विकेट के जितने अंबार लगाने के रिकॉर्ड जो भी है भाई, सब है भाई। नहीं इंडिया के तो देख ये बात थी, एक तो कि पेसर्स आ गए बाद में तो काफी विकेट वो ले जाते थे, स्पेशली अंडर कोहली एरा, और जडेजा तो था ही हमेशा एक और वन ऑफ द ग्रेट स्पिनर्स जो इंडिया के पास रहा है। वरना मुरलीधरन को कंपेयर करें, मतलब उसका ये रहता था क्योंकि वो हर मैच खेलता तो था ही, प्लस ओवरसीज टेस्ट मैचेस के अंदर वो खिलाती रहते थे और एंड में फिर वो विकेट्स ले लेता था। तो थोड़ा कंपैरिजन करना डिफिकल्ट है क्योंकि इंडिया का बॉलिंग अटैक मच मोर लीथल था। कंपैरिजन क्या, जडेजा ना होता तो 700 तो पक्का होती विकेटें, कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन मैं काफी इस बात से मतलब याद होगा कि होम पे तो हमेशा डिस्ट्रॉयर था ही अश्विन, लेकिन कैसे अवे परफॉर्मेंसेस इंप्रूव करी भाई, वो तो 2021 बीजेटी के अंदर जो करा है वो तो भाई मेरा तो बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट। जो स्टीव स्मिथ को आउट करा, क्योंकि उस सीरीज में देख ये तो उससे पिछली वाली सीरीज जीत गए थे विदाउट स्मिथ एंड वार्नर, फिर ये था कि वो आ रहे हैं, स्मिथ का अभी डाउनफॉल स्टार्ट नहीं हुआ था और लबुशेन भी बिल्कुल पीक पे ही चल रहा था उस समय मेरे ख्याल से। तो फिर भाई एक को डाउन द लेग साइड लेग स्लिप लगा के कर रहे हैं, फिर आउटसाइड एज लगा के करा रहे हैं आउट। तो वो तो था ही, क्योंकि उससे पहले का भी क्वेश्चन तो थे ही कि अश्विन भाई साइड स्पिन करता है, ओवर स्पिन नहीं कर पाता ऑस्ट्रेलिया के अंदर, लेकिन वो तो था। और प्लस वो सिडनी वाली इनिंग्स, अनदर गोट इनिंग्स विद विहारी, वो तो कौन वो तो सही। और उसके बाद ये भी तो कह रहा था कि भाई मैंने इन सबको एनालाइज किया, स्टीव स्मिथ की वीडियो बहुत सारी देखी है मैंने, तब वो किया है, तब इसके खिलाफ प्लान बनाया है। और ये भी एक बार इसकी भी तो बात करनी पड़ेगी कि भाई कैसे कैसे मिस्टर क्रिकेट है ये, 80 के बाद कोई दूसरा मिस्टर क्रिकेट है तो अश्विन ही तो वही एमसीजी वाला जो डे 1 वाला जो स्पेल है उसका गोटेड है। ऐसे वेड ने भाई एक हाथ यूं उछाल के मार रहा है, और रहाने लेके भी 8th ओवर में आ गया था और एकदम आके एक लबुशेन वाला एलबीडब्ल्यू डिसमिसल था जो बॉल ट्रैकिंग में एकदम से उछल गया था, वो भी विकेट था जस्ट लंच से पहले। वो स्पेल तो और वो सीरीज एक्चुअली एक हाईलाइट है, वरना जो 2018 सीजन था उसका सबसे हाईलाइट पॉइंट जो खराब रह गया था वो मोइन अली के साथ, जो साउथहैम्पटन में जब मोइन अली ने 10 विकेट ले ली थी, जो मेजर क्वेश्चन मार्क रहा था, जिसमें वो इंजर्ड भी था, बाद में उसने बोला वगैरह सब कुछ। पर मेरा पॉइंट यही था यार कि उस सीजन के अंदर भी अगर देखा जाए तो वो फर्स्ट टेस्ट में इंजर हो गया था, साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में भी, और क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में 2018-19 वाली बीजीटी की बात कर रहा हूँ। तो इसके अंदर इस समय वो अच्छी बॉलिंग करा रहा था। और इंग्लैंड के अंदर भी मेरे को याद है कि जब वो गया था वो 2018 वाली सीरीज, तो पहले टेस्ट में कुक को तो बनी बना के रखा था उसने। एक तो उसके बनीज इतने ज्यादा रहे हैं सारे लेफ्ट, वो इतने मीम्स आए हैं वार्नर स्टोक्स वार्नर
लेथम, कितने रैंडम नाम लेते जाओ, और रूट भी बहुत ज्यादा है भाई, रूट भी बहुत ज्यादा डिस्मिस रूट बहुत ज्यादा खेले भी बहुत ज्यादा है ये एक दूसरे के, जिससे भी बहुत हो जाते हैं। खैर पर रूट खैर अच्छा खेलता है, बनी तो नहीं कहूंगा मैं रूट को अश्विन का बिल्कुल। लेकिन डिसमिसल बहुत है, लेकिन स्टोक्स तो बहुत ही ज्यादा, स्टोक्स, वार्नर, स्टोक्स एंडरसन बहुत तो ज्यादा। बस देखता था शक्ल और स्टोक्स तो चला जाता था। वैसे रूट भी कुछ पैच है, वो हम देख रहे थे ना 500 ऑल 500 विकेट्स ऑफ अश्विन, उसमें एक पैच था जिसमें रूट की काफी सारे, स्टोक्स के तो बहुत ही सारे। 2016 सीरीज है वो, 2016 उस समय एक जो अश्विन का आर्गुमेंट भी है, 2017 तक फ्लैट टिप पिचेस ही थी भाई। इंग्लैंड ने पूरी सीरीज 2016 500 बनाए, ऑस्ट्रेलिया 2030 डिसेंट फ्लैट पिचेस थी। तो वो जो एक आर्गुमेंट है जो फ्लैट पिचेस वाला है वो भी, और मिस्टर क्रिकेट वाला जो कह रहा है वो तो खैर जैरेड किम्बर का एक आर्टिकल जो उसने लास्ट लाइन लिखी है, जो वीडियो एंड की उसने, वो यही था कि ही इज नॉट वन ऑफ अस, ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल ऑफ अस। ऐसे कि भाई सब पढ़ रहा है, कुछ भी लिख रहा है, कोई भी मैच रैंडम चल रहा है यूट्यूब पे आके, सैयद मुश्ताक अली में ये बंदा, मैं बता रहा हूँ अभी भी हर ऑक्शन के बाद उसकी क्लिप निकल रही है, 2022 में इसने इसके बारे में ये बोल दिया था, उसके बारे में ये बोल दिया था, ऐसे। भाई और क्रिकेट लीग तो बहुत बड़ा है ही वो, वही मैं सोचता हूँ जैसे मूवीज में नहीं होता कि एक वो पुलिस वाला होता है जो केस से इतना ऑब्सेस्ड हो जाता है, उसके बेटे को भूत दिख रहे होते हैं, उसकी पत्नी छोड़ जाती है, लेकिन उसे करना है वही केस पे कॉन्सेंट्रेट। वही है क्रिकेट में, वो भी तो था, उसकी माँ बीमार हो गई, गया देख आज नहीं मर रही ना तो अब मैं वापस जा रहा हूँ खेलने, ये भी तो था उसका। भाई टेस्ट के अलावा मैं, तू सीएसके फैन रहा है, तेरी कुछ मेमोरीज आईपीएल के अंदर? सीएसके में तो जस्ट वो रहता था ना हमारा, जो सुनील नरीन, राशिद खान वाला जो फील था, जो 2015 तक, इनफैक्ट 2014 ऑक्शन में कितनी बुरी तरीके से सीएसके ने शायद कितना 8.75 करोड़, जो भी उस समय मिलियंस में था, शायद उस समय ऑक्शन 870 मिलियन कुछ ऐसे ही दे दिया था। उस समय वो बैंक था कि अश्विन के ओवर बचे, हम 140 पे रैप करते थे पूरा गेम, पता ही होता था 6 ओवर तक हम पिटते थे बुरी तरीके से, और फिर आता था अश्विन एकदम से पहले ओवर में भाई या तो 3 रन 1 विकेट, फिर अश्विन एकदम से इतना भाई डरा डरा के जाता था, उस चक्कर में हम रैना के भी ओवर निकाल देते, अश्विन अश्विन अश्विन। भाई अश्विन तो उस समय जस्ट बिल्कुल नरीन वाली फील देता था, ऐसे 6.5 की हमारी कंडीशन वगैरह थी, पर जस्ट, और अब वापस भी आ गया, आई एम होपिंग। रिटायरमेंट के दिन बोलने की गलत बात हो जाएगी, लेकिन हल्का सा थोड़ा सा तो जेलसी तो है अश्विन के मन में, नरीन के जेलसी। वो तो 2014 में वो जो फुल स्लीव करके नरीन एक्शन भी कॉपी किया है उसकी, अभी मैंने फुल स्लीव पहन के आया था, फुल स्लीव पहन के आया था। नहीं, वो कहता है, वो थोड़ा सा उसके एक्शन पे बात होती है, थोड़ा टंग इन चीक हो जाता है कि नहीं है उसका एक्शन असली। हाँ मतलब अश्विन को है, कोई तो उसको कीड़ा है, डिसएग्रीमेंट है, किसी दिन खुले वो तो एक्चुअली डिस्कशन हो सकता है, गलत हो सकता है सही हो, पता चलेगा, पर उसके दिमाग में क्या है, नरीन के अगेंस्ट ओपिनियन वो है, पर अगेंस्ट तो है ओपिनियन, ये तो पता चलता है। वैसे तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि थोड़ी सी हल्की सी वो जेलसी से भी आता है कि भाई इंडिया में आके बेटर परफॉर्म कर रहा है, ये ऑफ स्पिनर है ना, और वही कि ये वेरिएशन तो भाई मेरा फोर्ट है, इसका नाम क्यों हो रहा है वेरिएशन। और बैटिंग में भी ऐसे अश्विन ऐसे बैटर है, ये वो नरीन कोई ऐसे बैटर एस्टैब्लिश नहीं है, और आके ओपनिंग ये हो, तो मैं तो वही सीएसके भी करा दे अश्विन को ओपनिंग अगर। हाँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं यही सोच रहा था कि भाई अब जाके इतनी प्रैक्टिस करेगा। मैं तो बहुत होप कर रहा हूँ, बस वही है सीएसके मैनेजमेंट ना रिजिड बहुत है, अब वही है फ्लेमिंग को ब्रेन वॉश करना पड़ेगा अश्विन को जाके। वो भाई कुछ नहीं, वो कर देगा, इसीलिए रिटायरमेंट लिया क्या इसीलिए रिटायरमेंट लिया थाला, फ्लेमिंग को जाके भाई वो समझाएगा मैं ओपनिंग करूंगा, ब्लैक बोर्ड तो कोई मार्कर वार्कर लेके ओपनिंग नहीं कराएंगे, वो बस थाला से 1 नंबर ऊपर आएगा। ताला से 1 नंबर ऊपर तो कोई भी आ जाए, ताला से 1 नंबर ऊपर तो मेरे को लग रहा है अभी नेथन एलिस ने 40 रन बनाए भाई। अरे यार अश्विन तो भाई कितना, देख उसके बाद पंजाब चला गया, जैसे जैसे रिलेवेंस थोड़ी सी कम होने लगी तो भाई फिर तो वेरिएशन इतने ज्यादा, लेग स्पिनर बनना, और फिर मिडिल ऑर्डर में आके एंकरिंग भी कर लेना, पिंच हिटरिंग भी कर लेना, सब कुछ कर लिया भाई। पहले पंजाब में गया, सबसे पहले पंजाब नहीं, सबसे पहले 2015 अनफॉर्चुनेट जो इंसिडेंट है, जो हम बैन हो गए उस चक्कर में, वो आरपीएसजी चला गया, ठीक है, आरपीएसजी चला गया, सीएसके है वो तो, बस सीएसके सॉर्ट ऑफ। फिर 2017 उसने इंजरी की वजह से मिस किया, पूरा होम सीजन उसका इतना किलर गया था, उसने मिस करा, फिर हमें वो 5
3 रिटेंशन अलाउड थे, तो जडेजा, धोनी और सुरेश रैना को हमने पिक किया, और फिर कभी अश्विन छूट ही गया हमसे, और फिर वो 6 साल पंजाब, दिल्ली और राजस्थान की जो ट्रिनिटी कंप्लीट करके गया। पर पंजाब का उसका स्टेंट बहुत अजीब था वैसे। मंकड़ जो उसने कर रहा था, शायद पूरा पंजाब का मंकड़ ही है उसकी सबसे बिगेस्ट मेमोरी ऑफ पंजाब स्टेंट। पंजाब स्टेंट में हाँ कैप्टनसी करी, आई थिंक उसकी जो 2018-19 जो आईपीएल का था ना, उसने जो हर्ट किया है उसकी लेगेसी को एज आईपीएल प्लेयर, आई थिंक उसने काफी डैमेज ही कर दिया अश्विन को, ऐसे एक मीडियोकर सा बना दिया। नहीं मेरे ख्याल से राजस्थान निकल रॉयल वाले स्टेंट ने काफी रीइंफोर्स तो कर दिया फिर, मतलब कि राजस्थान रॉयल में तो काफी अच्छा स्टेंट गया, मतलब बैटिंग की भी इंप्रूव करके दिखा दी, और चहल के साथ तो अच्छा ऐसे तो डीसी में अक्षर के साथ भी अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया था, उस समय काफी थ्रेटनिंग हो गए थे वो 2 साल। वही आरआर में तो वही सैमसन को मद्रासी में बोल के बुली करके बैटिंग वही है। मानकड़ भी ये है कि जब पहली बार मानकड़ किया था उसने, तब शायद वापस ले ली थी ना। हाँ सहवाग कैप्टन था ना भाई। कैप्टन था, हाँ। वो तेंदुलकर ने उसे बोला कि यही था शायद कि तेंदुलकर भी वो सीबी सीरीज ऑस्ट्रेलिया वाली 2012 वाली होबार्ट जिसमें हुआ था वो वाली सीरीज, वो वाली। लेकिन फिर ये पंजाब में तो शायद ये खुद ही था कैप्टन, अब कोई था ही नहीं तब तो। और वो मैच भी ऐसे था कुछ 72 ऑफ 8 ओवर चाहिए थे, ऐसे कुछ 9 ओवर टाइप चल रहा था, और बटलर ऐसे 70 एक मार रखा है 40 बॉल में, एकदम से मंकड़ किया, हल्ला ही हल्ला। उसके बाद बहुत हुआ भाई, जेम्स एंडरसन ने कुछ श्रेडर में अश्विन की फोटो डाली है, वो जो कंट्रोवर्सी स्पार्क हुई थी सब भाई। लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली तो इतना नॉर्मलाइज हो गया मंकड़ अब कि अब तो कोई बोलता भी नहीं, अब तो भाई अब तो सब बिल्कुल ही ऐसा मेन स्ट्रीम करते हैं इसी की है फाइनली। और उसके बाद एक सीजन के पहले भी तो बोल दिया है भाई, पूरे सीजन की वार्निंग मैंने अभी दे दी है, मेरे को मत कहना। और फिर उसके साथ पूरा इंसिडेंस भी हुआ ना, वो पॉन्टिंग के अंदर गया डीसी जब गया था, हाथों हाथ अगले सीजन ही, तो वो भी था कि करेगा नहीं करेगा, पॉन्टिंग भी हाँ मैं चाहूंगा तो नहीं, पर अश्विन है करते तो फिर क्या ही कर सकते हैं, वही वाला पूरा था। पॉन्टिंग की भी फटी रहती थी। नहीं मैं तो अब इससे ट्रांजिशन करना चाहूंगा, अच्छी बात है कंट्रोवर्सीज वाले इस भी आ गए एक तरीके से। मेरे को तो देख इस लांबा को तो पसंद है ही हमेशा से ही कि वो जो रूल्स को पुश करते हैं विदाउट एक्चुअली ब्रेकिंग द रूल्स, या फिर रूल्स को रीडिफाइन करना पड़ जाए, वो वाली सिचुएशन आ जाए। तो मेरे को अभी भी याद है कि वो जो था कि कौन था, नितिन मेनन था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और वो उल्टा आके ऐसे उसके आगे वो कर रहे हैं, ठीक है, डेंजर एरिया से यूं निकल रहा है, जस्ट यूं जाके निकल रहा है, और नितिन मेनन फिर उसे बता रहे हैं कि ये सब नहीं करना चाहिए, तो उल्टा अश्विन बता रहे कि नहीं दिस इज विद इन द रूल्स, तुम कुछ कर नहीं सकते, मैं तो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। मतलब नर्ड तो था ही था बड़ा अश्विन की, भाई कोई उल्टा बोल नहीं सकता रूल्स के मामले में। नहीं लेकिन एक चीज मेरे को अब इसी की थी या नहीं थी, मेरे को तो यही अश्विन की याद आ रही है। जब अश्विन रिसीविंग एंड पे हो गया था, अश्विन ने शायद कैच पकड़ी थी आईपीएल में ही, लेकिन ये खड़ा था 30 मीटर के जस्ट बाहर, वो हो गई थी नो बॉल। ये याद है, ये मेरे को लगता है ये अश्विन उल्टे एंड पे था एक बार इसी चीज में कि इसने कैच पकड़ ली थी किसी की, और ये फिर अंपायर ने नो बॉल दे दी थी कि तू 30 यार्ड के जस्ट बाहर था जब बॉल हुई। और तो वैसे वो हैं फिर डीआरएस लेने के इसके, रिटायर्ड आउट इन आईपीएल भी तो है भाई, जब रियान पराग आया एकदम से ये बात किया था भाई, एकदम से गायब हो गया। पिंच ब्लॉकर जो था, पिंच ब्लॉकर का रोल तो खुद ही पूरा रीडिफाइन किया। राजस्थान में भी उसको काफी फ्रीडम मिली, संगाकारा सैमसन के सामने पूरा सैमसन को बुली करता था ना ये। एक फिर वो था जब क्लीन बोल्ड हो गया था, उस पे डीआरएस ले रहा था ये। हाँ, अरे कि ऐसा डीआरएस लिया, वो बोल दिया कि अनसक्सेसफुल है, फिर उसके ऊपर डीआरएस ले रहा है कि एनपीएल में हुआ था ये। हाँ कि आउट दे दिया, फिर वो रिव्यू ले रहे हैं, रिव्यू ले रहे हैं, ले लिया, और अंपायर ने वो रिव्यू ले लिया, इसका रिव्यू लॉस्ट भी हो गया। अरे मतलब ये था कि इसको आउट दे दिया था अंपायर ने रिव्यू देख के, मतलब नहीं ये बॉलर था, बैट्समैन को आउट दे दिया था। हाँ फिर बैट्समैन ने रिव्यू ले लिया, तो नॉट आउट दे दिया। क्लोज चीज थी, मैं ही देख रहा था थोड़े दिन पहले, वो स्पाइक थी, लेकिन अंपायर ने बोला ये स्पाइक है ग्राउंड पे लगने की, जबकि ऑन फील्ड अंपायर ने आउट दे रखा था, तो थर्ड अंपायर ने नॉट आउट दे दिया। थोड़ा सा ब्रेव था वैसे वो, लेकिन ठीक था।
उस पे ये वापस ले रहा है, थर्ड अंपायर ने डिसीजन दे दिया, उस पे रिव्यू वापस, और उस अंपायर ने ले लिया, ये कर दिया, रिव्यू पे ये कर दिया, अंपायर फिर से देख रहा है, हाँ सही बोल रहा था मैं, ये ग्राउंड पे ही लगा हुआ है, नॉट आउट, उसका रिव्यू लॉस्ट हो गया। और तो क्रेजी हरकतें तो, और क्या, एक्शन रीडिफाइन लेग स्पिन, और तो क्या उसने वैसे केदार जाधव वाला ज्यादा नहीं किया, सरप्राइज्ड हूं मैं, वैसे किया नहीं। और तो क्या नरीन वाला एक्शन बीच में कॉपी किया हुआ है, एक्शन तो भाई कभी भी, अभी फर्स्ट टेस्ट में आया था तो कुछ भी रैंडम एक्शन, अश्विन का तो मैं एक्शन कॉपी करता था, जो मैं अब एक्शन करता हूँ ना वो अश्विन अब कभी नहीं कर। वो जो एक यू करके था ना स्टार्टिंग में, पूरा यू करके, पूरा यू करके वो भी तो था, रुक भी तो मेरे जाता को था ये, मेरे को आगे तो यहाँ ये पे लेजेंड रुक गया। रुकता था। भाई मेरे को, भाई एक तो बहुत इमिटेट तो करता ही था, लेकिन मेरे को तो सबसे फनी वही था, वो नारायण का जब ब्लॉक की, जब इसको रिस्ट्रिक्शन कर दी थी नारायण पे, की ब्लॉक कर दिया था, और फिर वो मेरे ख्याल से कहाँ पे मैच चल रहा था, बांग्लादेश में शायद मैच चल रहा था, एशिया कप। वो आया था फुल स्लीव पहन के आया था और पूरा नरीन स्टाइल में बॉलिंग डाल रहा था, भाई इतनी हंसी आ रही थी भाई, बिल्कुल। और तो वो फिर तो था। एक तो लड़ाई वो भी थी, मेरे को तो वही याद आ रही है, केकेआर का मैच था, ये बैटिंग कर रहा था और ऐसा ही हो गया था, थ्रो आया था, ऑयन मॉर्गन, टिम साउदी, ऋषभ पंत के साथ ये था, और हुआ क्या, ऋषभ पंत थ्रो मारा टिम साउदी ने, ऋषभ पंत को लग के डिफ्लेक्ट हो गई, अश्विन भाग गया, फिर ऑयन मॉर्गन आके इस पे चढ़ने लग गया, और उस समय वो भी था ही, अश्विन पे चल ही रहा था, ये जस्ट गैबा के बाद वाला ही है, कोविड वाला है, तो कि यू आर अ लोग हु योर टीममेट्स डोंट लाइक यू वाला जो नैरेटिव चल रहा था ना एक टाइम पे पूरा वो, तो उस समय वो वाला चल रहा था, फिर अश्विन ने कहा मेरे को पता ही नहीं था, पंत को बताना चाहिए, मेरे को पता ही नहीं था, लगी है मेरे को लगा वो है, तो उसने भी फिर कि तुम मॉरल पुलिसिंग कर रहे हो, तो मॉरल पुलिसिंग के अगेंस्ट पूरा चढ़ जाता था ना कि सालों में लेकिन इसमें तो मैं इसमें ऐसी चीजों में था कि भाई थोड़ा कुछ तो स्पिरिट होती है, ये थोड़ी की स्पिरिट कुछ भी नहीं होती है, रूल में तो ठीक है ले ही सकते, लेकिन लेना तो नहीं चाहिए ये वाला रन तो। हाँ, ये वाला नहीं लेना चाहिए। और एक वो भी है इसकी फेमस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो 2021 वाली है, जिसमें वो है कि गड्ढे क्यों बना रहे हो, कोई इंग्लिश प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंग्लिश मीडिया में कोई रिपोर्टर बोल रहा है, और उसमें आके भाई पूरा पेल ही दिया इसने, एकदम खतरनाक, वो काफी वायरल रहता है, एग्जैक्टली वर्डिंग से। अरे ये एक कंट्रोवर्सी तो कुछ भी बोलता तो रहता ही था, लेकिन एक बार वो जो स्मिथ का ब्रेन फेड वाला मूवमेंट हुआ था, याद होगा, कि ड्रेसिंग रूम में देख रहा था, तो उसके बाद फिर मेरे को याद है इंटरव्यू कर रहा था कोई, तो बोल रहा था द सी स्मिथ मस्ट बी लेस देन 10 years old, अंडर 10 गेम में करता, मेरे को याद है ऐसी हरकतें होती थी ऐसी, भाई किसी को भी मजाक तो किसी का एक भी बार उड़ा ये ही भी देता और पुरानी है शायद ये वीडियो, पिछले न्यूजीलैंड टूर ऑफ इंडिया की, जब वो विल यंग ले रहा था, डीआरएस ले रहा था, वहां पे अंपायर के बीच में कूद दिया, नहीं हो गया टाइमर हो गया। हाँ शायद पिछला वाला जो 1-0 अपने जीते थे सीरीज, उस वाली में था आई थिंक, ये वाला मेरे को याद तो आ रहा है। उसके बाद तो अब और कुछ हो तो बताओ, नहीं तो अब मेरे को स्क्रीन शेयर करनी है बच्चे एक तो की। वो वाला था, एक ये भी याद है जिसमें एंडरसन को आउट करके 2016 सीरीज में ये कर रहा था, कुछ हुआ था, मेरे को कॉन्टेक्स्ट नहीं याद कर क्या था उसका। कब की कौन से, नहीं रुक जा, टाइम बोलना एक बार, कब हुआ था ये? 2016 वाली सीरीज है ये, 4th टेस्ट होगा आई थिंक, मुंबई वाला टेस्ट जो था जिसमें कोहली ने 26, अरे वो मेरे ख्याल से वो मुंबई वाला टेस्ट, हाँ क्या, हाँ 235 बनाया ना कोहली में, जिसने जयंत यादव सेंचुरी, और वो उसमें था आई थिंक, जब आखिरी विकेट लेने के बाद कुछ तो हुआ था बैकग्राउंड में। हाँ पर तू कर स्क्रीन शेयर। करूँ क्या, हर्ष का तो कुछ बोलना? हाँ। मैं तो यही भाई कि अब लोगों के रिएक्शन सबसे पहले तो सबसे घटिया से शुरू करते हैं। मैं एक सेकंड सर्च कर रहा हूँ, ये बज्जी और लायन से बात कर रहे हैं। हाँ वो इंटरव्यू मैंने स्क्रॉल फीड में आया था, मैंने किया ही नहीं, मैंने हरभजन का कुछ टेक पढ़ा सुना ही नहीं। अरे स्टार स्पोर्ट्स वाले हरकतें कर रहे, मैंने वीडियो देखा तो था, मतलब लाइक देखा नहीं, मतलब लाइक उसका स्क्रीन वो देखा था, क्या कहते हैं कि फीड में ही आया, फीड में आ रहा था। Former India cricketer Nathan Lyon joining us here from the Australian camp at the country. It's Ashwin discussed in the Aussie dressing room. Nothing but respect. We understand what he brings and the presence that he has in the Indian cricket team. So we've tried to come up with different ways that we could try and tackle his pressure that he puts on us. But he's been an incredible bowler for India. How much have you enjoyed the fact, like Nathan mentioned, you got to keep the flag flying higher to see two such incredible off spinners take Test cricket forward? Ashwin for India, Nathan Lyon for Australia.
भाई अब होगा भज्जी। अश्विन कौन है मैं नहीं जानता, 2 सेंटेंस बोलेगा अश्विन जो है वो है। अब मेरे को चाटने दो लायन की। Well, I don't know if he ever heard me saying that. I'm a huge fan of Nathan Lyon. You know, even though Ashwin retired today, you know, I have great respect for him. He's done great job for India. You know, over the years, he's done phenomenal job. Won a lot of games, a lot of tournaments. Well done to him. But this guy have done it here. बट अब शुरू हो गया, अब पूरा मेरे को रिटायरमेंट ट्रिब्यूट में बट कैसे आ in सकता Australia to do well here in Australia for a finger spinner, it's unbelievable achievement what you have done, mate. I don't know how you have done it. You know, I wish. Neither do I. No, you have done wonders, man, and you have inspired the generation next, and definitely you have kept that flag high. You know, where Shane Warne, great Shane Warne left, and now we have greatest Nathan Lyon. You know, he's a lion. भाई नेथन लायन अनकंफर्टेबल हो भाई ग्रेट शेन वॉर्न, ग्रेटेस्ट नेथन लायन। शेन वॉर्न साइड है। अबे यार मैंने रोक दिया, अभी भी और चला रहा है। अरे यार Always been a huge fan of yours. The way you bowl, the way you come across, a thorough gentleman. So lovely to be here, interacting kind. with you, and I wish you many, many more wickets going forward. Thank you. And it's not something you भाई ये तो बहुत समय से रही है यार, वो तो इतने बहुत ही ज्यादा खुन्नस तो रही है उसको जब से रिप्लेस आज करा तो था छोड़ साइड दे, आज तो रिटायर हो गया, आज तो छोड़ दे उसे। बोल रहे उसने जो किया, बट तू है महान। बट कैसे आ सकता है भाई रिटायरमेंट में? बट आ ही नहीं सकता भाई, बेसिक फर्स्ट रूल है भाई, पॉलिटिशियन है। मेरे को तो ये समझ आ रहा है कि स्टार स्पोर्ट्स से पहले पट्टी किसी नहीं पड़ी। स्टार स्पोर्ट्स तो हमेशा ऐसी चीजों पे तो कंट्रोल करता ही है कि बहुत पीआर कर दो, लेकिन यहाँ पे कुछ करा नहीं उन्होंने। फिर एक हर्षा एकदम बोल सडन आ गया ना, एकदम से सडन से आ गया ना। और इससे पहले तो अश्विन को पेल ही सकते, जब तक आप रिटायर नहीं थे तब तक तो पेल हो ना, तब तक तो वो है। भाई बात है कि कोहली का दुश्मन कौन है, बता कि कोहली के एंटी कौन है? प्लेयर भोगले हैं और कौन है? नहीं भोगले, अरे एंट नहीं, ओवर नहीं, मतलब प्लेयर बोलना जो आता रहता हो। अमित मिश्रा गौतम अब सोच गंभीर। रहे थे, अब भाई सोच कि गौतम गंभीर है गंभीर भाई। खड़ा हो, कोहली की रिटायरमेंट चल रही हो और भाई स्टीव स्मिथ के साथ बात कर रहा हो। कोहली हैज डन वंडर्स फॉर इंडियन क्रिकेट बट यू आर द ग्रेटेस्ट सर। और वहां पे ना एक्चुअली दिक्कत क्या है ना कि ऐसे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में अश्विन की अलग रिस्पेक्ट है, इंडिया से ज्यादा है ऐसे। तो उन लोगों को ये भी लग रहा है बेवकूफ है क्या ये, मतलब लिटरली वो भी है कि भाई क्या बोल रहा है ये, कैसी बातें कर रहा है। हर्षा भोगले भी वन ऑफ welcome। दोस पीपल जो ज्यादा रेट बाहर वाले करते हैं काफी भाई, मतलब अरे हरभजन का तो पता नहीं क्या ही है भाई, एक तो ये अलग ही है भाई, पता नहीं। एक तो लोगों को भाई हरभजन के रैंडम, हरभजन ओवरसीज में बहुत तगड़ा था, नहीं भाई बस गांगुली पिक कर लेता था उसको, यही था। और ऐसा कुछ नहीं है कि वो बहुत ही कौन सी चीज में कहाँ पे तगड़ा था भाई, क्या कहाँ पे तगड़ा था? पता नहीं भाई, एक जगह पता नहीं कहाँ एवरेज है, न्यूजीलैंड में शायद कहीं डिसेंट एवरेज है, पता नहीं। हरभजन, अबे हरभजन का पीक था 2001 बीजेटी, बस उसके बाद कभी रीच नहीं कर पाया वो लेवल। एक और स्टैट था वही कि किसी भी टीम के अगेंस्ट 30+ एवरेज नहीं है अश्विन की टेस्ट में। हर और ग्रेट की है, किसी की भी गिन लेगा, मोहन, मुरलीधरन, सब की है किसी ना किसी कंट्री के अगेंस्ट। अश्विन की कोई कंट्री ऐसी नहीं जिसने। अश्विन का एंडरसन के साथ भी काफी था वैसे, जैसे तो बोल रहा, मैंने भी देख रहा था वो वाली जो 2016 वाला, तो वो इसी चीज पे था कि उसके एक दिन पहले एंडरसन ने बोला था कि कोहली की टेक्निक जो है ना अभी डेफिशिएंसीज एक्सपोज नहीं हो पाई क्योंकि पिच फ्लैट है, पिच में कुछ पेस नहीं है। एंडरसन बीइंग एंडरसन, वही अच्छा रिकॉग्नाइज नहीं करना। अब बताएंगे सीयू इन इंग्लैंड, वही सीयू एट गाबा। हाँ यही सी। और ये जब है कि चौथा टेस्ट हारने वाले हैं बिल्कुल, उसके मतलब 5th डे पे जो मॉर्निंग में आके बंडल अप हो गए थे, वो तो बहुत जल्दी 4-5 विकेट लेने थे तब तक। और इसके अलावा भी भाई बहुत हरकत है ऐसी भाई, इंग्लैंड के अगेंस्ट तो अलग ही, एंडरसन के अगेंस्ट तो बहुत गुस्सा रहता था और आउट भी कर ही देता था। बट वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट था ना, वो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के ऐसे अगेंस्ट बैठा है, और वहाँ इंग्लैंड बिल्कुल ऐसे उसका वो है, होम ऑफ क्रिकेट है भाई वो स्पिरिट का, तो ऐसे अभी कुछ ऐसे न्यूज आ रही है, रिएक्शन की तो बात कर रहे हैं वैसे कि ये जो अश्विन के पापा हैं उन्होंने बोला है कि
ह्यूमिलिएशन की वजह से they were humiliating my son, ये वाले कुछ ऐसा कुछ बात बोला है। और फिर अश्विन ने भी बोला कि लीव माय फादर अलोन, ऐसा वगैरह। भाई ये तो इंडियन डैड्स और इंडियन कैप्टन्स के बीच में जो एक नई एवेंजर्स मूवी बन सकती है ना भाई, इतने कैरेक्टर्स इकट्ठे हो चुके हैं ना भाई इसमें। सुंदर का बाप, सैमसन का बाप, युवराज का बाप, अश्विन का बाप भी आ गया इसमें। इससे सबसे बड़ा विलेन तो धोनी होगा फिर तो। धोनी भाई सभी हो गए हैं ना अब तो। देख ऐसे अपने अपने हैं, देख जिस अब सैमसन है, सैमसन ने धोनी को भी थोड़ा सा पकड़ लिया, 2015 डेब्यू है। कोहली सबसे ज्यादा होगा, और कोचेस को भी पकड़ सकते हैं, तो खतरनाक हो गया। एक डैड्स का इंटरव्यू लेना बंद करना पड़ेगा भाई, एक तो प्लेयर्स को बंद कराने पड़ेंगे। और उसने ये बोला है कि हाँ रिटायरमेंट पूछने गए, क्यों कि हाँ पता नहीं क्यों, ह्यूमिलिएशन की वजह से, ऐसे ही वाला था उसका कि शायद ह्यूमिलिएट ही कर रहे थे तो आ गया। लेकिन अश्विन की ये बात भी है कि वैसे इस साल जो टेस्ट हुआ था, याद कर, 3rd टेस्ट राजकोट, उसके अंदर उसकी मदर बीमार थी, वो गया था फिर वापस भी आया था भाई। हाँ वो बोला था भाई इतना खेलना है उसे अरे उसको फैमिली का कोई नहीं लेना देना भाई, उसे बस खेलना है क्रिकेट ही क्रिकेट। उसकी एक और वीडियो भी है भाई कि लोग कहते हैं कि आउटसाइड ऑफ वर्क कुछ होना चाहिए। मैं वो यही बोल रहा है, मेरे पास क्यों हो, कोई जरूरत नहीं है मुझे, मैं इस सब बिलीफ से सब्सक्राइब नहीं करता, मेरे को यही पसंद है, यही बड़ी। अश्विन का ये है कि यार अश्विन जा तो कहीं नहीं रहे, इंग्लैंड टूर में बहुत प्रोबेबल है कि कमेंटेटर मिल रहे हैं हमें अश्विन। स्काई वाले फटाफट पिक करते हैं, डीके है ही वहां पे, हाई चांसेस अश्विन जा रहा है। मैं तो अभी अगले 2 टेस्ट के लिए सोच रहा था कि अगले 2 टेस्ट पे भी आ सकता है, पकड़ लिया अगले 2 आ सकता है भाई, आ गया भाई इधर। आ जाता ना, अगर आ जाता तो इसने तो भाई रिटायरमेंट करा देने थे रोहित और कोहली के माइक पे भाई, क्योंकि ये इतने ज्यादा एक्सप्लेनेशन देता ना, पहले एक्सप्लेनेशन देता और फिर उसमें कोहली और फिट नहीं होता और बस छोड़ देता, पक्का मारता तो सही, क्योंकि रुकना तो नहीं है उसने इतनी जल्दी से। वैसे इसने अपने चैनल पे एक दिन कहा था, एक दिन क्या थोड़े मतलब महीना हुआ होगा, तब यही कहा था कि जो ग्रेट्स होते हैं उनको फाइट करने की आदत होती है, इसलिए उन्हें समझ में नहीं आता कि कब आ गया है टाइम। हर बार यही लगता रहता है कि मैं फाइट बैक कर लूंगा, वापस कम बैक कर लूंगा, ये वो, लेकिन इसीलिए ज्यादा देर तक लिंगर करते हैं लोग, फिर खुद ही बहुत ही जल्दी चला गया उसके जस्ट। वो भी है ना, पर जब आउट होते देखते हो लाइव कमेंट्री पे तो फिर और बहुत निकल जाती है ना चीजें उस समय। ये तो फिर 3 घंटे बाद टीम में बैठा है, उसके बाद का है आर्ग्यूमेंट। जब बैठा होगा तो कमेंट्री तो हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी पे आ जाए, हु नोस। अब तो पूरा रिटायर हो ही चुका है, यूट्यूब पे तो वो वैसे ही कर रहा था फुल्ली। तो अश्विन एज हेड कोच, इंडिया हेड कोच बनेगा, देयर इज गोइंग टू बी अ स्टिंट कि अश्विन हेड कोच है इंडिया का, ये तो मेरे को दिख ही रहा है कभी ना। हो तो सकता है, वैसे माइंड तो ऑफ कोर्स है ही वन ऑफ द। अश्विन हेड कोच हाला को कहते हैं कि बेस्ट क्रिकेटिंग ब्रेन, मेरे को तो लगता है अश्विन अगर नॉर्मल क्लेवर आदमी है भी नहीं ना, अगर अश्विन का IQ 100 भी है तो भी भाई इतना सोचता है, वो है अश्विन का ये है कि इनहेरेंटली उतना ना हो, वो 12 घंटे मेहनत करके सब कुछ पढ़ के आता है, बेसिकली वही सोचता है, इतना रहता है इस बारे में। जैसे थाला है कि ठीक है वही तेज दिमाग, इंट्यूशन वगैरह वगैरह जो भी, थाला का वही ग्राउंड पे आते इंट्यूशन आते, देख लिया हाँ ये हो गया खत्म पूरा। वो अश्विन का मेरे ख्याल से यही डाउनफॉल भी यही था कि बोलते थे कि ट्राई इतना ज्यादा करता रहता कि स्टिक ही नहीं कर पाता ना, फिर ये कि बोर हो जाता है वो खुद ही भाई कि अब ये कर रहा हूँ, अब ये भी कर लेता हूँ, अब ये भी कर लेता हूँ भाई। कॉन्स्टेंटली वो डिस्कवरी करता रहता था भाई, तो इसलिए साइंटिस्ट तो बोलती है इसलिए से ऐसी थोड़ी तरह साइंटिस्ट बोलते। वही है ना, 3 बॉल बीट करा दी, ऑफ स्पिन पे बोर हो गया भाई, ये क्या है भाई, 3 बॉल वही करता रहेगा भाई, छूटती रहेगी भाई, कुछ दया देखो, वो वाला मोड रहता। एक तो ये मीम्स इतने जा रहे हैं वो धोनी के साथ की, धोनी भी रिटायर हुआ था 3rd टेस्ट के बाद ऑस्ट्रेलिया टूर में, पीपल इन CSK भी लाइक ये वगैरह, फिर पीपल इन RCB भी लाइक, भाई घटिया मीम जो आ सकते हैं भाई, सोच ले। वैसे धोनी जैसे तो इसका कुछ भी नहीं है, धोनी का तो घर से प्रेशर था आने का। सुनील गावस्कर ने तो बोला है कि गलत डिसीजन है, इंडिया को एक प्लेयर कम छोड़ दिया सीरीज में। अबे खिला ही नहीं रहते तो क्या कम छोड़ दिया भाई। अरे भाई गावस्कर को भाई, अब मैं गावस्कर 5 साल से बोल रहा हूँ कि भाई बैठा दो यार अब भाई, मच नीडेड रिटायरमेंट तो ये भी है जिसकी बात नहीं करते हैं। रोहित कोहली तक ठीक है भाई, चलते ही जा रहा है भाई बंदा। कब भाई 5 साल पहले सनक आ चुका, सनक भाई वो हो गया, कपिल देव रिटायर हो गया इन सब चीजों से।
वो बहुत कम दिखता है, पहले तो ज्यादा दिखता था, ये नहीं हो रहा। नहीं तो आज तक स्पोर्ट्स तक पे नहीं आता क्या आजकल? मैं ऐसे तो नहीं। नहीं- गावस्कर ही आता है भाई, स्पोर्ट्स तक पे भी गावस्कर ही चल रहा होता है। भाई गावस्कर हर जगह है भाई। भाई रुकना चाहिए भाई गावस्कर को तो। ये वाली बात की गलत छोड़ गया, ये भी शायद वहीं पे बोल लिया उसने, बहुत उसका भी आ रहा था कि नहीं अभी और खेल सकता था ये। एक तो भोगले बोल रहा था कि अश्विन काफी, मतलब क्रिटिसिज्म मैंने इसका कर दिया था एक बार, तो बहुत अच्छी तरह लिया था, सारे प्लेयर नहीं लेते अच्छी तरह क्रिटिसिज्म। दो बंदों पे पॉइंट कर रहा है, एक तो स्पेसिफिकली ऑब्वियसली द ग्रेट थाला। भाई वो भी खतरनाक यार शो हो गया। लेकिन काफी मतलब काफी यही बात आ रही है कि पता नहीं, न्यूजीलैंड सीरीज से भी काफी हर्ट था अश्विन। मतलब जो पूरा का पूरा पूरा जो लेगेसी जो थी पूरे की पूरी, और एक तरीके से जो रिकॉर्ड था, वो तो अश्विन जडेजा पे ही बना है मेनली, पूरा का पूरा जो डोमिनेंस रही है होम पे। तो काफी मतलब वो भी उसको मतलब देख, हमको इतना ज्यादा, मेरे को तो पर्सनली बहुत हर्ट करा ही था ये सब घटिया रिजल्ट। मतलब 2-1 भी नहीं, व्हाइट वॉश ही हो गया था पूरे के पूरे। तो काफी उसके बारे में भी आ रही थी, मतलब काफी लोग ये भी स्पेकुलेट तो कर ही रहे हैं कि उससे भी काफी हर्ट था। है तो न्यूजीलैंड सीरीज का ही आफ्टर इफेक्ट ना, वही हो जाता है। अब चेंजेस तो करने पड़ेंगे तुम्हें अगर ये, और वही अश्विन के पास ज्यादा था भी नहीं ना, उसके 38 का हो गया था बेसिकली। वो हम सोच रहे थे 41-42 जा सकता है, पर वही है उसके लिए फिर वो टीम का वो चाहिए प्रॉपर पैकिंग अगर। और वॉशिंगटन सुंदर पीछे लग गया था, बैटर ऑब्वियसली बैटिंग बेटर बैटर है वो उससे ऑब्वियसली, तो फिर वही था, मुश्किल ही था उसको। ठीक ही ठीक है है, भाई, उसका ऐसा तो कुछ था नहीं वैसे, लेकिन बस खेल 619 विकेट ही थी जो हम चेज कर रहे थे, और तो कुछ नहीं। उसका ये तो था नहीं कि अब मेरे को बच्चों को बड़े बच्चे तो हो गए उसके बड़े, उसने कुछ देखे नहीं, 12-13 साल के हो गए होंगे भाई उसकी बेटियां, ये सब तो अभी उसका भी तो कुछ उसने खेलना ही है, अभी कौन सा रुकेगा वो, ये भी तो बात है, लेकिन रुकेगा तो मैं वो। लेकिन मेरे को पर्सनली ऐसा लगता था, देख अश्विन वैसे तो हमेशा इंटरव्यू में तो क्लियरली बोलता था कि आई डोंट, द नंबर्स डोंट मैटर टू मी, जो कि मेरे को थोड़ा सा हाइपोक्रिटिकल लगता था क्योंकि वो इतना बड़ा नर्ड था। तो मेरे को पर्सनली तो बिलीव होता नहीं था, और मेरे को ये भी लगता था कि कुंबले का रिकॉर्ड अगर साइड में है, क्योंकि मेरे ख्याल से एक तो होम सीजन खेलता तो हो ही जाता, 600 में क्रॉस हो ही जाता, ऐसी बात नहीं है। लेकिन गया नहीं, मतलब थोड़ा सा उसके पीछे। वही है ना यार, एक WTC साइकिल 4 सीरीज आती है उस पे, एक वन ऑफ वेस्ट इंडीज श्रीलंका और 3 होम सीरीज। अब वही है, वो 3 होम सीरीज 4 भाई सीरीज में 5 तेरे। वेस्ट इंडीज श्रीलंका भी वहां पे भी खेल तो सकता ही है ऐसा। हाँ हाँ, वही मैं गिनी ना, उनमें से एक आती है जैसे साइकिल में, वरना एक न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया इनमें से रहती है ना अगली बार न्यूजीलैंड। तो 4 में खेल सकता है, 4 में तेरे 12-13 टेस्ट मैच है, 50 विकेट है। वही आई थिंक जो नंबर्स वाला तो कह रहा है ना, आई थिंक उसको हो गया था रियलाइजेशन 2020 के आसपास कि कुंबले वाला रिकॉर्ड नहीं होने वाला है। आई थिंक उसके बाद उसने कहा कि ठीक है नंबर डोंट मैटर वाला है, क्योंकि वही था एक मेजर अचीवमेंट जो रह गया इन टर्म्स ऑफ नंबर्स टेस्ट क्रिकेट में उसके लिए, जो रेंज में था। वॉन मुरली तो कभी था नहीं आई थिंक रेंज में, जैसी वो 2021 वाला इंग्लैंड टूर जैसी हो गया था उसके बाद वो तो गए ही। लाइन ओवरटेक कर लेगा, 5 विकेट पीछे होगा सिर्फ, 5 ऑब्वियस लाइन का तो क्या पता, अभी 5 साल और खेल ले, कोई उसको पुश नहीं कर रहा है। भाई और फिट भी है लायन, तो तू फील्डिंग देख लायन की कैसी हाँ। डाइव लगा रहा है। वही मैं कल कल परसों ये बात कर रहा था भाई, केएल राहुल की से जितना तुम एक्सपेक्ट करोगे कि फील्डिंग करे, हो सकता है बेटर हो, मौका आने पे केएल राहुल कुछ कर दे बढ़िया, नहीं तो रेगुलरली तो केएल राहुल जैसा फिटनेस, केएल राहुल तो नाम लेने के लिए बोल रहा हूँ, उस लेवल की फिटनेस दिखा रहे हैं लायन। हाँ, वो बैटिंग में इंप्रूव ही करी है उसकी, अब डिसेंट बैट हो गया, 10 के हिसाब से मार लेता है आगे 10-15-20 रन। वो जीरो वाली विकेट नहीं रह गई कि आया और एकदम स्विंग करी और लप्पे पे निकल गया, तो खेल सकता है 4-5 रन। लायन तो क्या पता वो नहीं तोड़ दे। लायन नहीं नहीं, मेरे को इतना लग नहीं रहा वैसे। मेरे को लग रहा है कि अगले एशेज के बाद काफी मुश्किल हो जाएगा लायन का रहना। बॉडी इसकी धीरे धीरे, स्पिन भी उसकी, इंजरीज थोड़ी बहुत होने लग गई हैं। और कौन सी हुई है भाई? एक हुई है, वो भी फ्रीक इंजरी थी, बाउंड्री पे डाइव मारते हुए पैर टूट गया भाई। और कौन सी इंजरी हुई है उसको? ऐसे कोई मसल इंजरी, काफ इंजरी ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, मैं ओवर द लास्ट ईयर मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि थोड़ा सा रिग्रेस कर रहा है लायन। रिग्रेस तो इसलिए कर रहा है ना, पिचेस भाई, एक तो पिचेस बहुत लाइवली हो गई है ना ऑस्ट्रेलिया में। जब तक 300 रन ना हो न्यूजीलैंड, आई डोंट थिंक लायन तो कहीं नहीं जा रहा। कोई कॉन्वर्सेशन तो नहीं सुनी है मैंने, एकदम से याद है तो पता नहीं।
अश्विन भी एकदम सही था, मैंने सोचा तो नहीं था कि रिटायर करेगा, मेरे को तो लग रहा था पुश करने की कोशिश करेगा। मेरे को ये लगता था अश्विन उतनी जल्दी गिव अप नहीं करेगा, पुश करने की कोशिश करेगा। पर आई थिंक लायन का तो अभी नहीं करते, जा रहा है लायन तो। बड़े बड़े नाम तो हो गए रिटायर भाई इस साल। एंडरसन रिटायर हो गया, पूरा ही और टिम साउदी रिटायर हो गया, सऊदी रिटायर हो गया। साल में अपना पूरा जो 2010s था वो पूरा रिटायर। साउदी एंड्स विद 98 सिक्सेस। दो रिकॉर्ड जिससे मैं ऑब्सेस था ना, जो मैं देखता रहता था एट फ्रीक्वेंट, अश्विन के विकेट्स, साउदी के सिक्सेस, दोनों एंड हो गए भाई इस वीक। वो डेविड वार्नर भी होता रिटायर इस साल। वैसे वो तो हमेशा डेविड वार्नर। कोशिश करता रहता है कि आ जाओ। तो एक बार तो आएगा वो कोशिश करने। डीके रिटायर्ड, ऐसे तो यूजलेस प्लेयर ही है वो तो। केन का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो वो भी ऐसे क्लोज पे ही है। और कौन कौन अरे कुछ फ्रिंजेस पे प्लेयर हुए थे, नील हाँ। लबनर और वो डीन एल्गर वगैरह ये सब। हाँ, डीन एल्गर पिछले साल ही हो गया था, इंडिया करा के आया था इसी साल। इंडिया वाली सीरीज इसी साल थी ना, एक टेस्ट हाँ, इसी साल। कैप्टन वाला। ठीक है भाई, जब रिटायर हुआ तब तो मेरे हिसाब से तो भाई ग्रेटेस्ट प्लेयर था ही प्लेइंग में, और तो कोई था नहीं इसके आसपास। वैसे भी भाई हाई रैंकिंग वगैरह देखो तो बहुत हाई पे ही हुआ है, कितना थर्ड रैंक ऑलराउंडर है, फिफ्थ रैंक ऑलराउंडर सेकंड क्या शाकिब है क्या अभी? नहीं, यहाँ पे मेहदी हसन मिराज 1 पॉइंट आगे है मेहदी आ गया। ओ सिर्फ। और भाई ये बात तो सबसे बड़ी जिसके लिए बहुत बोल लीजिए कि किसी को धक्का नहीं देना पड़ा, खुद ही अपने टर्म्स पे रिटायर करा। हाँ, मतलब क्रिकेट पूरा में तो यही भाई था बहुत, भाई मेरे को तो याद भी नहीं आ रहा कौन आखिरी बार ऐसे अपने पास से वेलिंगली निकल गया जिसको या तो ड्रॉप करा हो और जो मतलब खुद ऐसे वेलिंगली निकल गया हो। इंडियन क्रिकेट की बात कर, वही धोनी था बेसिकली। आर्गुमेंट आने से पहले निकलने वाला धोनी। धोनी तो बिल्कुल धोनी को धक्का नहीं दिया गया, उसको खींच लिया गया था कि भाई छोड़ दे। कैसी बातें कर रहे हैं? टेस्ट रिटायरमेंट नहीं, टेस्ट रिटायरमेंट कह रहा हूँ मैं। एज रिटायरमेंट ही तो कह ओवरऑल, रहा है। अच्छा ओवरऑल टेस्ट रिटायरमेंट तो धक्का नहीं है भाई, सरप्राइज ही था। अबे धक्का टेस्ट नहीं कह रिटायरमेंट रहा नहीं। हूँ अबे यार, वो तो मैं ये कह रहा हूँ, वो साक्षी ने खींच लिया था कि अब बच्चा हो गया, अब एक कुछ ना कुछ छोड़ दे, ये था। अच्छा ऐसे सरप्राइज तो था ही ना हमारे लिए, हमें थोड़ी पता था उसकी बीवी है बोलेगी। और कौन? और नहीं है ना कोई, मैं वही बोल रहा हूँ भाई, कोई ऐसा अपने टर्म्स पे भाई इंडियन प्लेयर्स होते ही नहीं ऐसे रिटायर, इतने वो भी लेते लेजेंडरी स्टेटस वाला भाई, ऐसी ऑल फॉर्मेट रिटायरमेंट भाई। हाँ, मतलब 6 महीने पहले तक तो जीरो आर्ग्यूमेंट्स थे अश्विन रिटायर हो जाए। न्यूजीलैंड के बाद थोड़े से आना शुरू हो गए, बेसिकली फर्स्ट टाइम इमर्ज हुए। और भाई कोई भी नहीं बोलता कि अश्विन खेलने पे बस यही है ना कि बैटर से ज्यादा बल्कि क्रिटिसिज्म था, वो अलग बात है। रिटायर्ड एज बेस्ट स्पिनर प्रॉपर, अभी भी 3 टेस्ट खेले उसमें बेस्ट ही लगा, जो अपने पहले बात वही तो पिछली सीरीज में था ही मैन ऑफ द सीरीज। मैन ऑफ द सीरीज भी था ही, पहली लास्ट जीती सीरीज। कोई है ही नहीं यार, दूर दूर तक नहीं याद आ रहा यार कोई। आशीष नेहरा अपने थोड़े प्राइम पे, भले 38 साल का हो, पर हाँ अच्छा कर रहा था और रिटायर हुए। ऐसे लोग कह नहीं रहे भाई नेहरा निकल जा, ऐसी वाली स्टेज ये सोचना पड़ रहा है। देख नेहरा का T20 रिटायरमेंट याद करना पड़ रहा है। वही वो कुछ नहीं था, वो उसका अगर कमबैक ना होता तो वो अरे भाई अभी वो मजाक उड़ा रहे कि उसका चितेश्वर पुजारा का वो हो रहा था ना कि इसको बोल रहे थे कि रहाने की, वो बोल रहा कि अश्विन फिर ये रिटायर नहीं हुए, मेरे से मत बुलवाओ अभी। रोहित को एक एक करके जा रहे हैं सारे, तो वो फिर पहले तो हाँ रहाने से तो मैं मिलता रहता मुंबई में, ये पुजारा छुपे रहते हैं राजकोट में, अश्विन से भी मिलते रहेंगे। फिर हाँ पहले ये लेफ्ट राइट देखने में ये रहते थे, फिर याद अरे रहाणे तो रिटायर नहीं हुए, अरे पुजारा भी, अबे तुम क्या बोलते हो मेरे को मरवाओगे, अभी नहीं है यहाँ पे लेफ्ट और राइट देखने के लिए, है आ सकते हो अभी। पूरा भाई इतना घटिया कवर है पर फनी तो ठीक है, तो मैच की बात कर लें। हाँ मैच की बात कर लेते हैं। मैच तो कुछ नहीं भाई, ड्रॉ हो गया। 10 विकेट बचे थे इंडिया के। इंडिया को कितने 280 कुछ चेस करने थे। वैसे लास्ट दिन आई ऑस्ट्रेलिया, कोशिश तो बहुत कर रही थी कि इंटेंट दिखाएं, और मेरे हिसाब से तो इंटेंट दिखा भी दिया था भाई, और इतना ही चाहिए था लगभग। थोड़े और रन हो जाते तो वो खुशी होती, लेकिन ठीक है, बारिश नहीं स्पॉइल स्पोर्ट कर दिया।
हर्ष बोल रहा था कि बैट आउट करेंगे, लेकिन कोई भी एक भी इंटेंशन नहीं था मन में कि भाई बैट फर्स्ट आउट। इनिंग में तो आके बैट आउट नहीं किया, इतनी एक्सपेंसिव ड्राइव्स खेली है ना फर्स्ट इनिंग डिसमिसल। बस ये अच्छा हो गया इस बारिश से कि 1-1, मतलब मेलबर्न से पहले से तुमने 1 गेम शूट आउट कर दी है इस सब सीरीज को एक तरह से। अगली सीरीज में, अगले मैच में अगर बैट्समैन बना गए, आई थिंक यशस्वी सुमन एक तो ड्राइव्स बहुत ज्यादा करे, एक तो इतना ड्राइव क्यों मार रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, कोई रीजन ही नहीं है, बहुत ज्यादा अटैकिंग खेल रहे हैं, इतना अटैकिंग खेलने की तो कोई जरूरत नहीं। जायसवाल भी बहुत 2 बार ही कैच आउट हो गया शायद स्टार्क पे, जब से उसने बोला है कि इट्स कमिंग टू स्लो, उसके बाद से वो कर नहीं पा रहा है कुछ। उसके अलावा तो मैच में कुछ था नहीं भाई। फर्स्ट इनिंग्स में भाई टॉप ऑर्डर फेल हो गया था, उससे भी पहले वैसे एक हल्का सा बॉलिंग फेलियर कहेंगे कि इतने रन बना दिए, 550 कितने बनाए थे, जितने भी इतने बनने नहीं चाहिए थे। उसके बाद फिर टॉप ऑर्डर फेल हो गया, फिर थोड़ा सा तो काइंड ऑफ कमबैक तो था लेटर इन द इनिंग्स। केएल राहुल की, जडेजा की बहुत अच्छी इनिंग्स थी, शायद वो भी अश्विन के दिमाग में थोड़ा सा और डेंट कर गई कि भाई ये तो बैटिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी कर रहा है। ये देख रहे थे कि बीटन परसेंटेज वगैरह जडेजा के लेस देन 10% था किसी भी 50 की इन दिस इनिंग सो फार। उनकी तरफ से हेड वगैरह को गिन ले या जायसवाल किसी को भी गिन ले, केएल राहुल की इतनी ज्यादा कंट्रोल में कोई नहीं था जितनी जडेजा की 50 थी। मेरा को तो थोड़ा सा वो लग रहा था कि थोड़ी सी ऑस्ट्रेलिया के बॉलर से और बॉलिंग करा लेते ना कैसे ना कैसे। अगर इंडिया को, मतलब ऑब्वियसली जब फॉलो ऑन हो गया वो तो काफी एक्साइटिंग था ही, पूरा का पूरा मोस्ट इंटरेस्टिंग फेज था, मजा भी आया देख के काफी। लेकिन मैं तो आइडियल सिचुएशन की बात बोल रहा हूँ कि अगर इंडिया बाई चांस मान ले कि फॉलो ऑन हो जाता है इंडिया का, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बॉलर से 30-40 ओवर और करा लेते, लेकिन फिर डेंजरस बात ये हो गई थी कि अगली सुबह जब वो आए थे, जब इंडिया ने बॉलिंग करी ऑस्ट्रेलिया को, तो तब हो रही थी काफी बॉल मूवमेंट, तो मे बी इंडिया कोलैप्स करने के चांसेस थे उस समय। तो अब कुछ कह नहीं सकते क्योंकि उससे भाई पिछले बेस्ट केस यही होता कि वो लालच दे देते इंडिया को और बारिश ना होती और इंडिया कोई कर जाती 6 की रेट से चेज कर जाती। बेस्ट केस तो असल में ये होता कि वो स्टिक लटकाते और ये पकड़ लेते कैच करके। पर वो बेस्ट केस नहीं, वो तो ड्रीम लैंड ही है भाई वो तो। हाँ, क्योंकि हाई चांसेस है ड्राइव मारते हुए स्लिप कैच, 12 ओवर का इनका 6 ओवर स्पेल और 4 विकेट। मेरे को गुस्सा ये आ रहा था, इतने घटिया डिसमिसल आउट हुए थे जो फर्स्ट इनिंग्स में हुए, ये गिल, कोहली, जायसवाल, बहुत ही घटिया डिसमिसल थे भाई। जायसवाल का थोड़ा सा वो भी मान सकता है कि भाई जायसवाल का तो मेरे को लग रहा है कुछ वीक स्पॉट आ गया है भाई, मेरे को जितना लग रहा है कि लेफ्ट आर्म उसका ब्लाइंड स्पॉट सा लग रहा है हल्का सा मेरे को कि भाई इस इनिंग्स में तो कुछ भी नहीं था, उसने तो बढ़िया फ्लिक मार दी थी, कैच आउट हो गया, कोई बात नहीं, शॉट तो ठीक ही आया था। भाई कुछ उसके दिमाग में है, लेकिन कुछ तो उसके दिमाग में आ गया है उस डिसमिसल के बाद से कि स्टार मेरे ख्याल से कोशिश करे अगले मैच में स्टार से पहले ओवर नहीं खेले भाई, राहुल को खिला ले, राहुल खेलेगा पहले ओवर। भाई थोड़ा अल्ट्रा एग्रेसिव ज्यादा हो रहा है यार। फर्स्ट बॉल ड्राइव थी, तू आया 2 बॉल खेली, 2 घटिया शॉट खेल के एक पे आउट, मतलब घटिया नहीं था, दूसरा शॉट तो था पर ढंग से प्लेस नहीं किए, क्योंकि उस स्टैंडर्ड पे प्लेस तो ढंग से करोगे ही, ऐसे हाफ वॉली को भाई वो तो 2 मिस्टेक्स कमिट कर रहा है तू आके फर्स्ट 2 बॉल पे। इतनी जल्दी है ही क्या भाई, तू आराम से छोड़ सकता है चीजों को, उस बॉल को आराम से डिफेंड कर सकता है, या बेसिक अंडर थोड़ा डाउन द भैया भाई टेम्परामेंट का है। और 161 जो बनाए थे उसमें एक्चुअली लीव किया था, और बाकी सब में आके बेसिकली वो वाला है जो कोहली का भी मेथड रहता है, आके फटाफट से 20 बनाओ और फिर आके आराम से खेलूंगा। 20 ढूंढने की कोशिश कर रहा है वो और मिल नहीं रहे हैं उसको। नहीं ये 20 के बाद भी ऐसे ही घुमाएगा। अभी 30 में भी घुमा ही रहा था न्यूजीलैंड वाली सीरीज में, 30-35 पे पहुंच गया था तब जो भी। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है यार वो यही चल रहा है कि कुक ओवर अब की बॉल थोड़ी सी इन्होंने जब चेंज करी है जब से, तो अब पहले 20 ओवर तक में भी रुक जाती थी, अब 35 ओवर तक थोड़ी रहती है मूवमेंट उसकी, ठीक है। तो वही कोशिश यही रहती है कि अगर तुम तब तक थोड़ा ब्लेंड कर लो फिर बाकी की बैटिंग आसान हो जाती है। पर्थ में भी यही हुआ था, और जो ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन भी है जैसे तो देख ले, हेड भी आके कैपिटलाइज तभी कर पा रहे हैं कि जब 30 ओवर हो गए, तो उनके बैटिंग ऑर्डर, टॉप ऑर्डर भले ही रन नहीं मार रहे हैं लेकिन बॉल्स तो खेल जा रहे हैं, और अपने वाले बिल्कुल भी वो नहीं कर रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मतलब भाई वो तो फॉर द एग्जैक्ट सेम रीजन मार के क्यों खेल रहे हो। देख
उनके इस समय मैक्सुइनी, ख्वाजा और लबुशेन, उनसे तो जायसवाल इन टर्म्स ऑफ बेटर, इन टर्म्स ऑफ फॉर्म और पेडिग्री, बैटिंग फॉर्म में ज्यादा बना सकता है भाई। आराम से डिफेंड करके खेलेगा अगर, और बाई चांस निकाल पाया 10-12, कभी कभी खराब बॉलिंग हो रही है, निकल गई, अच्छा लग रहा, 12-15 ओवर निकल गया तो भाई 100 इजी आ भी सकती है भाई। 30 ओवर एक बार तू निकाल गया, और बाकी टीम को तो हेल्प हो ही रही है। पता, इतना तेज खेलने की जरूरत ही नहीं समझ में आ रही मेरे को कि भाई भले कुकू को देखो तो सही भाई, क्योंकि भाई अगला 5 डाउन भाई, 20 ओवर होते नहीं, 5 डाउन होते हैं भाई, क्या होगा उसके बाद फिर। और भाई तू देख ले, नीतीश रेड्डी, जडेजा इतना अच्छा करके गए हैं, और केएल राहुल के लिए तो बहुत रिस्पेक्ट भाई है ही, केएल राहुल मतलब तो बेस्ट बैटर रहा है भाई। केएल राहुल तो फॉर्च्यून्स तो पलट दी हैं केएल राहुल ने इस सीरीज। वैसे नहीं, सबके दिमाग में पीछे तो था कि भाई ये बाहर कर सकता है बैटिंग। अरे वो मीम पता तो है ही, टैलेंट तो एग्जैक्ट है, बस अब जैसे फर्स्ट टेस्ट में रन बनाए, अब पूरी सीरीज नहीं आएंगे, अब थर्ड में भी आ गए, सेकंड में भी डिसेंटिश ही खेल रहा था, एटलीस्ट अप्लाई तो कर रहा है, रन आए ना आए वो वाला है, और आ भी जाते हैं जब तुम अप्लाई यही काम गिल भी तो कर दे, गिल कर दे। और इन सब का वही एक और है, उससे करवाओ ना, मेन आदमी से ये सब, जो पता नहीं 10 साल हो गए भाई उसकी एक ही वो है। यही मैं सोच रहा था, गलत बात हो गई यार, थोड़ा ये पर्सनल बायस आ रहा है कि ग्रेटेस्ट क्रिकेटिंग ब्रेन ने कभी डाइव मारना नहीं सीखा, और ये भाई ग्रेटेस्ट बैट्समैन ने कभी ये छोड़नी नहीं सीखी। क्या चल रहा है? अरे भाई केएल राहुल का तो वो आता रहता है इतना ज्यादा कि वही वाली मीम की, केएल राहुल व्हेन टीम completely trusts me and gives me a position, I am completely shit. और फिर वो when I have to fight for my spot at positions I've never batted in a long time. भाई एक बार नंबर 11 पे भेज दिया केएल राहुल को, 400 रन बना दिया केएल राहुल ने तो भाई खतरनाक। यही करते रहो भाई। नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि केएल राहुल कर सकता है, उस टेक्निक तो है उसकी अच्छी, लेकिन भाई टेम्परामेंट तो दिखा रहा है वो ग्राइंड करने का, तो कर लो भाई, तुम भी क्या जा रहे हो तुम्हारा ये तो बिल्कुल भाई। और गुस्सा ही आ रहा है कि भाई पिछले टेस्ट में फेलियर्स करने के बाद तुमने इतना घटिया परफॉर्म करा। गिल और यही रॉयल्टी के ही शॉट थे, गिल, प्रिंस और किंग के, ये जो बहुत ही घटिया शॉट थे दोनों के दोनों। कुछ करने की कोई जरूरत नहीं थी। मतलब हम पूरी का पूरा फोकस ये हुआ था कि भाई हम थोड़ी स्टंप्स पे डालें, क्योंकि इजीली लीव कर रहे हैं उनके बैट्समैन जो मैक्सुइनी, ख्वाजा है। 5th 6th स्टंप पे मत डालो तुम, 3rd 4th स्टंप पे डालो, ठीक है, कि ताकि वो एटलीस्ट लीव ना कर पाए। और अपने वाले भाई 6th 7th 8th स्टंप पे डालो, ये आराम से निक तब भी करके आउट हो जाते हैं भाई। क्या ही है मतलब भाई। ओ भाई क्या भाई, एटलीस्ट कर रहे हो तो फिर स्लैश करो भाई, पूरा जान लगा दो भाई, दुनिया भर की भाई जितनी है जाके भाई, बस ऐसे भाई इतना सही में वैसा ही शॉटों पे बुमराह की तरह कोई घुमा दे तो एक आधा ऊपर से निकल जाए। ये कुछ है ही नहीं, इनको ड्राइव वो ग्लोरियस शॉट मारने में लगे हुए हैं, वो तो पीछे ही जाएगी। पंत का थोड़ा माफ कर सकता हूँ, मेरे को पंत की वाली बॉल बेटर लगी भाई इनसे, कि थोड़ा सा उसको कंपेल कर दिया था कि कुछ तो कर तू इस पे। ये स्ट्रेट भी थी कि बैट लगा। अबे भाई पंत के पास बैंक भी तो बहुत है अपने पास उसका, और प्लस ये कि उससे पहले 2 ऐसे भी कुछ तो उसने मतलब 25-30 ऐसे कुछ तो करे भाई। ये तो बिल्कुल ही भाई खत्म है भाई, ये वॉकिंग विकेट्स है ये तो। गिल, कोहली और वो तो रोहित की भी तो क्या ही कर रहा है, वो भी नीचे भी भाई। रोहित का तो जब रिटायरमेंट की एक न्यूज आई ना, तब एक अरे भाई उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है काफी, रोहित की तो भाई बिल्कुल वो डिफेंसिव बिल्कुल पोजीशन। नो आई नो इट आई कैन एक्सेप्ट द फैक्ट आई एम नॉट बैटेड वेल एंड बट आई एम फीलिंग गुड internally in my mind I'm feeling good. all the check boxes are ticked. ये भाई ये सब बकवास की बात है भाई। मतलब 3 इनिंग में 19 रन है, 6.33 की एवरेज है। इस पिछले सीजन में 8 मैच में फर्स्ट इनिंग एवरेज 8 का है भाई। ये क्या नंबर्स है भाई, ये क्या भाई। वैसे यार रोहित का भी स्ट्रेसफुल तो बहुत हुआ, हो सकता है रोहित ने भी थोड़ा पुश कर दिया भाई, वहां पे बच्चा हुआ है इसका, पत्नी कुछ वही कह तो रही ही होगी, खुद के रन नहीं बन रहे, ऊपर से अश्विन आया पूछने भाई मेरे को खिलाओगे या नहीं, उसने बोल दिया निकल जा भाई, तेरे को कभी नहीं खिलाएंगे, निकल तू यहाँ भाई खतरनाक तो है इस समय कि अपना करियर है, चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, अगर वो हारा पूरा करियर खत्म है। एमआई तो देर बैठी है पीछे छुरा घोंपने, कब निकाल दे भाई उसे। गलत टाइम भाई तुम्हारे लिए सेटअप तो बढ़िया हो रहा है, देख बच्चा प्लान कर रखा है।
गलत भाई टाइम है। तो एज भी तो हो रही है भाई, अब 40 की बाद बच्चा करना तो काफी रिस्की होता है औरत अरे वगैरह के वही लिए। है। हाँ, तो भाई ये ये क्या पहले समायरा कॉन्वर्सेशन। के बदले वही दुश्मन में भी ये होता ना कि समायरा के बदले ये हो जाता तो मेरा करियर बढ़िया चलता भाई रहता। अबे तो भाई तो वो नहीं देखे कि भी अभी तो हेयर ट्रांसफर तो एक करा चुका है 2 बार वो भाई। भाई इसने भी उठाए थे बाल, बिल्कुल ही भाई खत्म था भाई, बिल्कुल गंजा हो रखा है सब रोहित, अगर तू देखे ये बात ऐसे नहीं बिल्कुल है गंजा हो रखा है सब। भाई, तेरे को बॉडी शेमिंग कास्ट शेमिंग कुछ भी करनी है कर ले, जेंडर ये वाली बात नहीं करेंगे, ठीक है। अबे ये चल ठीक है, सिंपल मैं मूव करता हूं। मैं यही कह रहा हूँ कि अगले 2 टेस्ट भाई मोस्ट, इंडिया अगर इस पोजीशन में अगर होती 1-1 तो काफी अच्छा, मतलब मैं तो अभी भी खुश हूँ बहुत कि अभी हाँ, इंडिया के हाँ। पास चांस है। और देख WTC के लिए भी एक टेस्ट ही इंडिया को करना है टू हैव अ चांस, अगर 2-2 कर दिया तो ऑस्ट्रेलिया अगर 2-0 हार जाती है श्रीलंका से तो है, लेकिन एक टेस्ट तो देख कर ले तो BGT भी हो जाएगी और काफी सही हो जाएगा। और मेलबर्न में रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है, लेकिन मेरे को इस बार मेलबर्न से उतनी उम्मीद नहीं है वैसे, क्योंकि मेलबर्न की धीरे धीरे सीम फ्रेंडली तो होती ही जा रही है पिचेस, तो कुछ कह नहीं सकते इस बार। लेकिन कमिंग इनटू द सीरीज 1-1 आफ्टर द थर्ड टेस्ट, मेरे ख्याल से इससे अच्छी पोजीशन हो नहीं सकती थी इंडिया के लिए, तो आई थिंक वन ऑफ कैपिटलाइज। गिल या जायसवाल 100 चाहिए, या बुमराह एकदम ही कुछ कुछ जादू ही कर दे, पर गिल या जायसवाल में एक सेंचुरी चाहिए, इतना ही बचा है। आई थिंक MCG अगर आ गई तो जीत जाएंगे। तो आई थिंक काफी अच्छी सिचुएशन तो है, वो तो मैं भी अग्री करूंगा 1-1 वाली की। एक मैच सिराज पे है, को SCG ड्रॉ ही है मोस्टली, पता नहीं सिराज को खिला ही रहे हैं। फिटनेस पे। आई थिंक अगर फिट है तो खेल रहा है। फिट तो होगा ही खेल। यार बॉलर नहीं है ना, यही वाली बात तो है ना, किसको खेलना है अब हर्षित राणा और इसके ऊपर। पर यार एक हर्षित जीत राणा भी ने भी भाई थोड़ा सा हक दिया सेकंड मैच में वैसे एक तो। चीज जो है ना, नीतीश रेड्डी और जडेजा दोनों एक साथ खिलाना मुश्किल है भाई, बॉलिंग बहुत खराब हो जाती है। अगर मैं तो ये जडेजा अगर तुम्हें भाई कॉन्फिडेंस दे रहा है आइडियली तो नीतीश रेड्डी हटा दो। मैं तो यही डिस्कस कर रहा था भाई, इन एन आइडियल वर्ल्ड ये रोहित कोहली को हटा के जुरेल और सुंदर को खिला लो भाई, कितना बेटर हो जाएगा सब कुछ। सुंदर को खिला लो, काफी सुंदर नहीं यार, एक पेसर चाहिए वैसे। मतलब वो तो तू एज अ बैटर कह रहा है, वो तो बैटिंग स्ट्रेट बैटिंग रिप्लेसमेंट है। मैं तो कह रहा हूँ नीतीश रेड्डी की जगह भी तुम्हें एक फास्ट बॉलर चाहिए, क्योंकि 3 पेसर ना, देखने को मिलेगा क्या फिर? पता नहीं। हर्षित को डाल दो, अगर सिराज फिट है तो चारों ले जाओ, आकाशदीप, हर्षित, अब यार सिराज। हर्षित ने भी भाई मतलब थोड़ा डिसअपॉइंट तो करा, मतलब बॉलिंग चल ठीक है भाई, बैटिंग में भी आके उसने बिल्कुल ही भाई कुछ करके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देता है, जैसे आकाशदीप ने, जैसे कि भाई आकाशदीप ने तो काफी मतलब टीम को ये तो कर ही दिया कि भाई कि हाँ मेरे को अब कंसिडरेशन मिलेगी कि मैं बैटिंग भी थोड़ी बहुत तो कर ही सकता हूँ, 20 रन तो मार ही सकता हूँ। पर हर्षित जो कि बोलते कि थोड़ा और कैपेबल बैटर है, वो तो भाई बिल्कुल ही आती घुमा रहा है और आउट हो रहा है, मतलब ये नहीं कि वो नंबर 11 या 10 है भाई, कितने पे आ रहा था वो इससे पहले? 9 पे आ रहा था। 9 पे आया था। हाँ तो नंबर 9 पे आके तो ऐसे तो बिल्कुल ब्लाइंडली तो नहीं घुमाना चाहिए बिल्कुल कि भाई। हाँ भाई, उनका मिड स्टार्क आता है भाई। तेरा तो डायरेक्ट मिड स्टार्क राइवल ही है, देख अब इस समय तू, तेरा सेम फ्रेंचाइज पर्सन है रहा है, अभी तूने स्लेस क्रूज भी हो गया, तो मिचेल स्टार्क जैसी बैटिंग का टैलेंट तो है ही भाई। पर वही है, पर मेरे को यही है कि 3 बॉलिंग ऑप्शन बुमराह, सिराज और आकाशदीप ना एक और चाहिए, क्योंकि जडेजा से नहीं करा सकते हो तुम बॉलिंग फर्स्ट इनिंग में, तो सेकंड इनिंग में अगर हो गई है तो ही है, वरना मुश्किल है। या फिर तुम जडेजा गैम्बल ही ले लो कि तो लग जाए तो लग। फिर तो नीतीश रेड्डी को निकालेगा, क्योंकि नीतीश रेड्डी भी भाई दोनों ही खेलेंगे, जडेजा और नीतीश रेड्डी दोनों ही खेलेंगे, बैटिंग पे ही खेलेंगे अपनी। पर बॉलिंग बहुत खराब हो जा रही है। अब भाई ये रोहित कोहली खराब कर रहे हैं सब कुछ, बेसिकली कॉम्बिनेशन बन ही नहीं पा रहा, क्योंकि देख नीतीश रेड्डी जो कि एक तरीके से काफी अच्छा बैट्समैन रहा है, वैसे तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है ना, कॉन्फिडेंस ही नहीं है ना, क्योंकि देख 4-5 ऐसी उड़ जाती थी जल्दी, तो भाई थोड़ा बहुत लोअर ऑर्डर की वजह से पिछली बार भी रन बने, नीतीश रेड्डी ने अभी इस मैच में भी 60 बॉल तो खेल ही ली थी, जडेजा ने आके कंट्रीब्यूशन करा है, और वैसे राहुल चल रहा है ऊपर। दिक्कत ये है ना राहुल कि भी हर मैच से नहीं चलेगा ना, राहुल का भी मेरे को लग रहा है कि आ गया थोड़ा टाइम थोड़ा हगने का, क्योंकि आखिरी के 2 टेस्ट आ गए हैं, तो ड्यू तो है थोड़ा सा लो स्कोर। दिक्कत ये भी तो है, तुम 8 बैटर लेके 180 रन बना रहे हो और ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। बॉलिंग अगर 8 बैटर ले लिए हैं तुमने, तो तुम बनाओ 400, तो फिर 3 बॉलर से काम चल जाएगा, जडेजा भी यूजफुल होना शुरू हो जाएगा। अब तुम 180 बना रहे हो, फिर तुम्हें रिसोर्सेज चाहिए भाई, की फास्ट बॉलर चाहिए तुम्हें कि जल्दी जल्दी अब विकेट भाई ये मिडिल ऑर्डर बिल्कुल ही यूजलेस है इस समय, पंत भी थोड़ा सा डाउन फॉर्म हो गया बिल्कुल, ये 3 4 5 गिल भी डिसअपॉइंटिंग, गिल को डोमिनेट करना चाहिए इस सीरीज। 1 2 यार उनके भी 1 2 3 चल रन उतने नहीं मार रहे हैं, पर
उनके एटलीस्ट भाई हेड आके भाई दोनों पार 150 मार गया है, स्मिथ ने भी 100 मार दिया है। थोड़ा सा उनका भी बैटिंग ऑर्डर तो ठीक ही लग रहा है, मतलब मैं कहूंगा कि स्मिथ फॉर्म में आ गया है, हेड तो है ही, बस यही उम्मीद है कि हेड की न्यूज आई है हल्की सी कि शायद groin मेरी injury। है, पर होगी लगता नहीं, मेरे को लगता है होगा। खेलेगा, वो पैट खेलेगा। कमिंस ने ऐसे ही बोल दिया कि कोई आ जाएगा, मेरे को नहीं लगता आएगा वापस अगले टेस्ट में। भाई उम्मीद है ना है भाई, वरना सबसे बड़ा दुश्मन तो अरे वही है भाई, रोना आ जाता है भाई उसको देख फिर के। तो कौन जॉश इंग्लिश खेल रहा है उसकी जगह या ब्यू वेबस्टर, जो कि ड्रू वेबस्टर का काफी नाम आ रहा है क्योंकि ये बोल रहे हैं मिच कि मार्श। मिच मार्श भाई हटाओ, मिच मार्श की जगह ब्यू वेबस्टर लेके आओ क्योंकि वो बॉलिंग भी काफी कर लेगा, और इनके पेसर्स में भी प्रेशर है ना। देखो हेजलवुड रूल आउट हो गया, और अभी इनकी कोशिश होने वाली थी कि मे बी स्टार को रेस्ट कर देंगे एमसीजी में, पर अब स्टार को रेस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हेजलवुड आउट हो गया है, और फिर अगला टेस्ट भी खेलना है सब दोनों को, यही है। लेकिन बोलैंड खेलेगा एट जी पे, तो हाँ भाई एक रिस्क। वो तो डरावना है। और हाँ, अगर हेड नहीं खेला तो बैटिंग के जो इशू है ना तुम्हारा, वो काफी, मतलब एक नया बैटर है, डेब्यूटेंट ही होगा हेड की जगह। मार्च तो आई डोंट थिंक ड्रॉप करेंगे, पर वही है, हेड नहीं हुआ तो चांसेस है फिर तो काफी ब्राइट हो सकते हैं चांसेस, बुमराह अगर टीयर अवे स्पेल। मैं वही तो ये कह रहा हूँ कि प्रोवाइडेड अब ये हो रहा है कि टू टू मतलब सिडनी टेस्ट की भी अब इम्पोर्टेंस तो हो ही गया, तो शमी को भी लाने की बात हो सकती है, क्योंकि वो बोला था उन्होंने 5th टेस्ट के लिए बोला था उन्होंने कि लाया जा सकता है, तो सिर्फ 5th टेस्ट के लिए लेके जाया जा सकता है। नहीं आ रहा भाई शाम। और अगर सही में इशू है तो वो पता चले ब्रेक डाउन करे या अच्छी नहीं करेगा, नहीं आ रहा भाई शाम, रहने देते हैं। भाई लेकिन पेस टॉक्सर काफी वरिंग लग रहे हैं इंडिया के, मतलब सिराज जितना लेवल बोल्ड करना चाहिए तभी तो 30 साल का ही है, रिग्रेस कर गया भाई 1.5 साल में। आकाशदीप सेकंड सीमर है भाई क्लियर रेस में हाँ हाँ, पिछले 6 महीनों से आकाशदीप। सिराज का जब से बुमराह का रिटर्न हुआ ना, उससे पहले जब बुमराह इंजर्ड रहा पूरा 1 सवा साल, तब सिराज डिसेंट लीडर ऑफ द अटैक बन गया था, सही काम कर रहा था। जैसे ही बुमराह वापस आया, सिराज पता नहीं क्या पेस कम हो गई है, क्या हो गया है, पर सिराज तो एक नीचे चला गया, शायद पता नहीं 2-4 किलोमीटर पेस कम हो गई है, एक तो ये क्या वो सिराज जिम को चली गई है। नंबर 9 पे भी भेज दिया था भाई, मतलब क्या था भाई, मतलब वो तो कुछ मेरे को तो लगा भाई कोई टेक्निकल वो है इसमें इनका, नहीं तो बैट्समैन तो सब क्लियरली वो 11 भाई वो ऑस्ट्रेलिया के कमेंटेटर्स बोल रहे हैं टैक्टिकल मास्टर स्ट्रोक बिकॉज दे डिडंट वांट टू इंश्योर कि लास्ट विकेट ऐसी खराब है, लास्ट विकेट की पार्टनरशिप थोड़ी सी सॉलिड हो सकती है टू अवॉइड फॉलो ऑन। मैंने कहा भाई कुछ मास्टर स्ट्रोक नहीं है भाई, ये टीम इसने ठीक बोला था, टी का नाइट वॉचमैन था टू प्रोटेक्ट आकाशदीप। वो यही था। और एक तो जडेजा और सिराज को मिडल में एक साथ, इतना कम दिमाग एक साथ मिडल पे देख, लोएस्ट आईक्यू लोएस्ट आईक्यू है ये आपकी टीम की, आपने एक साथ भेज दी और सिचुएशन क्रिटिकल है, फॉलो ऑन बचाना है, तुम भाई समझ रहे हो इस समय कितना डेली। जडेजा पे तो गुस्सा आता भाई, खेल ले थोड़ा सा भाई, क्यों हुक मार के आउट हो रहे भाई, उन्होंने लगा रख, वही पता है कि यही होने वाला है भाई साहब। वही है, पर ठीक है, जीत सकते हैं ऐसे, गुड सिचुएशन आई थिंक एज इंडियन फैंस 1-1 तो ले लेते हैं, स्पेशली न्यूजीलैंड 3-0 के बाद। बस वही है, अब एमसीजी में एक जादुई परफॉर्मेंस है, इतना ही एनालिसिस है इसका, एक जादुई, एक मैजिकल परफॉर्मेंस चाहिए। एक बैटिंग के बिना नहीं जीत सकते, मिनिमम 400 बनाने पड़ेंगे, वरना गया है। 350 बनाने पड़ेंगे मिनिमम, वरना तो नहीं जीतेंगे मैच। चलो टेस्ट मैच तो और तो अजिंक्य रहाणे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन गया ना शायद। ये तो बहुत ही खुशी वाला चेहरा है भाई केकेआर फैन के लिए, देखा। मैं तो बहुत खुश हूँ भाई कि थोड़ी क्लैरिटी आ जाए मैं तो खुश ही हूँ ना, बना दे भाई। मैं तो ऑक्शन के दिन ही बोला था, मेरी प्रेडिक्शन तो देखो, रहाणे कैप्टन जैसे ही सिलेक्ट हुआ था मैंने तो तभी बोला था, देखा, और अभी बहुत तो क्लोज ही है केकेआर के कैप्टन। क्योंकि अभी तो भाई उसके कंटेंशन की ये तो हो गया है कि मेरे को खिलाओ भाई, अभी इतनी अच्छी तो परफॉर्मेंस कर दे के आ रहा हूँ, और किसको खिलाओगे, मेरे को नहीं खिलाओगे। और अंकरिक्ष को भी ड्रॉप कर रखा था भाई ने, वही पता नहीं श्रेयस ने कर रखा था दुश्मनी में क्या भाई, पर अंकरिक्ष को नहीं खिलाया, उसकी जगह पृथ्वी शॉ खिला रहे थे उनका। लेकिन मुंबई का काफी वो शेड के जो करके है, वो काफी सही प्लेयर लगा भाई। वो पंजाब के पास था, मेरे को लगा अनसोल्ड वगैरह है भाई, पंजाब को तो मिल गया भाई। उसकी स्पेलिंग ऐसी है ना, शेज बोल, DGE। शेड के वजह से शेड की है वैसे तो। ये और था फाइनल में उसी ने आउट किया भाई, वेंकटेश अय्यर ने रहाणे को आउट किया।
मैं बोल ही रहा था, लेकिन वो जो स्वीप करके छक्का मारा था, कैच भी तो राणे ने लिया ना वेंकटेश का, जो डाउटफुल था वो भी यही हुआ, कैच जो था वो भी राणे ने लिया था और क्लेम भी किया भाई। लेकिन 17th ओवर में आया था भाई, ऐसा पिलाई हुई थी वेंकटेश अय्यर की, बिल्कुल ऐसे स्पिनर की तरह स्वीप करके छक्का मारा है वेंकटेश अय्यर की बॉलिंग भाई, बिल्कुल। लेकिन रहाणे पहले खेला हुआ KKR के लिए वैसे भी एक सीजन ना। हाँ, एक बार 2022 उसमें वो क्लिप बहुत देखी होगी कि रहाणे आता है फर्स्ट बॉल, दिल्ली के अगेंस्ट मैच है, फर्स्ट बॉल 3 बार आउट दे होता दिया, है। रहाणे रिव्यू देता है, बच जाता है। सेकंड बॉल अंपायर फिर से आउट दे देता है, रहाणे रिव्यू देता है, फिर से बच जाता है। थर्ड बॉल रहाणे कॉट बिहाइंड होता है, वो अपील ही नहीं करते, 3 बार आउट हो जाता है वो। हाँ, KKR में ये वो इसलिए लिया हुआ वो KKR ने। 2022 सीजन था, फिर 2022 में इन्होंने लिया था, फिर इन्होंने 2 करोड़ में लिया था, फिर बेस प्राइस उसने 50 करा, फिर हमने लिया, फिर उसने वापस बेस प्राइस 2 कर दिया, वो तो हमारे पास आ गया। चलो तो फिर ठीक है, इतना ही था, करते हैं बंद। सैल्यूट टू अश्विन भाई, सैल्यूट टू अश्विन। सैल्यूट टू अश्विन।